कितने का कर्ज आपका टोटल है अभी? 80 लाख के आसपास। 80 लाख का कर्ज है। जी। जब अगर पैसे मुझे डुबाने हैं और पैसे मुझे लॉस करने हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज होते ही थे। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि खुद को खत्म कर देता हूँ, साला क्या है जिंदगी, क्या कर लिया मैंने, 27 साल की एज है और मैंने इतने कर्जे करके मैं बैठा हूँ। मैं अगर सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं आज ऑफिस कैसे जाऊँगा, मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं है। आपके फादर बोलते हैं इसके बारे में कि तुम्हारे चलते ये हो गया, कभी आपको कोसते हैं? वो मुझे कोसते हैं उससे मुझे तकलीफ नहीं होती, वो खुद को कोसते हैं उससे मुझे तकलीफ होती है। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की? ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट हुई कोविड में। एक 10,000 का ट्रेडिंग कोर्स खरीद के मैंने कोर्स किया। मेरे फादर थोड़े बहुत सपोर्टिव थे मेरे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कैपिटल देता हूँ। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैपिटल कहाँ से लाया, बाद में पता लगा यहाँ किसी लेके मुझे कैपिटल दिए थे। फिर मैंने उसको ग्रो करना शुरू किया। कुछ $200 थे, $200 को मैं एक महीने में 5 लाख रुपए ले गया। जब इंसान पैसे कमाना शुरू करता है ट्रेडिंग में तो उसको लगता है नहीं यार ये सबसे इजी फील्ड है, मैं इसमें पैसे कमा लूंगा। कहावत भी है ना, ट्रेडिंग इज द टफेस्ट वे टू मेक इजी मनी। और यही मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस प्रॉब्लम में घुसने का। 24 तक भी चीज़ें ठीक थी। एक्चुअल लॉस मैंने किया नवंबर से लेके दिसंबर के लास्ट तक। बहुत भयानक लॉसेस हुए। मैंने 1.5 से 2 महीने में 15 लाख रुपए डुबाए थे। तो एक टाइम पे 10 लाख का लॉस हुआ होगा, एक टाइम पे 20 लाख का लॉस होगा। कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि अब रुकते हैं भाई, अब औकात नहीं है, अब कैपेसिटी नहीं है, अब कहाँ से देंगे? आते थे, मैं बैठ सोचता भी था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, लेकिन उस टाइम ऐसा बिलीफ था कि यार नहीं यार मैं कर लूँगा। मेरी मजबूरी ऐसी थी, मुझे किसी को पैसा देना था और बंदा बहुत खराब आदमी था। अगर मैं नहीं देता तो मुझे कुछ भी इशू हो सकते थे। एक तरह से देखा जाए तो आपके फादर की रेपुटेशन गई, उनकी इतनी मेहनत से कमाई हुई इज्जत गई, उनकी पूरी सेविंग चली गई, उनकी जितनी भी अर्निंग आती थी LIC से वो चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी कार लेके जाता हूँ, हाईवे पे कहीं लगाऊंगा गाड़ी, मैं बैठ कर रहूँगा उसमें। आज के डेट में कोई भी सुनने वाला नहीं है, मेरे कोई भी दोस्त यार नहीं बचे, सब खो दिया अपने ट्रेडिंग के चलते। आज के बाजार के हारे के एपिसोड में हमारे साथ है बनारस से अनुज ने कोविड में ट्रेडिंग की शुरुआत की। शुरू में काफी अच्छे प्रॉफिट्स आए, फॉरेक्स ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमाए और फिर उन्हें लगा अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन प्रॉफिट के बाद ग्रीड के बाद लेवरेज और लेवरेज के बाद कर्ज का ऐसा जाल शुरू हुआ जिसने आज उनके परिवार को 1 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज में लाकर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ा दर्द पैसों का नहीं था, दर्द था अपने ही माँ बाप को अपनी वजह से रोते हुए देखना। अनुज कहते हैं जब बैठ के ऐसे कभी कभी रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो कुछ चीज़ मुझे झेली नहीं जाती हैं, तो मैं समझाता हूँ उनको, मैं उनके आगे कभी नहीं रोता। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी कार लेके जाता हूँ, हाईवे पे कहीं लगाऊंगा गाड़ी, मैं बैठ कर रोऊंगा उसमें। आज अनुज बाजार के हारे में बताएंगे कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना उन्हें फाइनेंशियल प्रिजन तक ले गया और कैसे रिकवरी की जिद ने उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग की रियल साइड हम सबके सामने लेकर आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि हम ट्रेडिंग का वो साइड आपको दिखा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता तो है बट वो देखना नहीं चाहते एंड इस साइड से काफी लोग लॉसेस से बच सकते हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी पूरी कहानी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। ओके अनुज भाई, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की, कहाँ से हो आप, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं बेसिकली बनारस से हूँ और ट्रेडिंग मेरी स्टार्ट हुई थी आई थिंक कोविड में। ओके। कोविड से पहले भी ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज थी, थोड़ा बहुत यूट्यूब देखता था। तो उस टाइम मैंने जब कोविड हुआ तो मैंने स्टॉक परचेज करना शुरू किया, छोटे छोटे 200 रुपये 400 रुपये ऐसे खरीदने स्टार्ट किए। तो मैं कैश में करता था। अच्छा। तो देखता था कितने लॉस, कैसे मार्केट मूव कर रहा है, कैसे लॉस हो रहा है। किसने बताया आपको ये ट्रेडिंग के बारे में? ट्रेडिंग मेरा किसी ने बताया नहीं, मैंने ये टीवी वैसे यूट्यूब वगैरह देखा था। तो मैं जीरोधा वगैरह देखता था कि जीरोधा कैसा वर्क करता है। यूट्यूब पे देख लिया कि हाँ ये ब्रोकर है, ऐसे ऐसे इसमें पैसे डालने हैं, ऐसे साइन अप करना है, ऐसे आईडी बनानी है, वो मैंने कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होने लगा। तो फिर मेरे पास कुछ सेविंग थी, मैंने उस सेविंग को थोड़ा सा उसमें डाला। जैसे कितना पैसे डाले आपने?
कुछ 5-6 हज़ार रुपये ऐसे मैं स्टार्टिंग में डाले थे। उस टाइम मेरे पास कुछ सेविंग थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब वगैरह जो भी किया उससे मैंने इकट्ठा किया हुआ था। तो उसमें फिर मैंने डालने में मैं ट्राई करना कोशिश करना शुरू किया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉफिट इसमें हम कर सकते हैं। यूट्यूब से सारा नॉलेज लेना शुरू किया मैंने। तो फिर समझ में आया कि हाँ ये एक थोड़ी बड़ी चीज़ है, हमें इसके लिए डीपली नॉलेज चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम इसमें काम कर पाएंगे। स्टार्टिंग में 500, 200, 300 रुपये से लॉस होते थे, तो वो मेरा था कि हाँ 5-10 हज़ार रुपये मार्केट को दूंगा लर्निंग के लिए। कि ऑब्वियसली कोई भी कहीं भी कुछ सीखता है तो एक फीस पेमेंट करता है, चाहे कोचिंग करे चाहे कोई भी क्लासेस करे, एक फीस पे करता है तो भी कुछ सीखता है। सही बात है। तो मैं रेडी था कि हाँ मुझे इतना मार्केट को देना है। तो फिर उसके बाद जब कोविड खत्म हुआ, कोविड खत्म होने के बाद हम लोग कॉलेज भी खत्म हुआ। अच्छा, उस टाइम पे आप कॉलेज में थे और ये सब कर रहे थे? हाँ। ओके। और जो आप काम करते थे पार्ट टाइम टाइप काम करते थे? हाँ। क्या करते थे पार्ट टाइम में आप? पार्ट टाइम में जैसे सीए के थ्रू, सीए के अंडर था मैं, किसी बैंक में उसने मुझे लगा रखा था, उसका जो काम होता था मैं करता था। अच्छा। उन्होंने 2 ब्रांचेस दे रखी थी, एक बीएचयू में था जो आपने बताया, बीएचयू में था, और एक बाहर था। उसके बाद फिर कभी डिलीवरी का काम कर लिया, कभी कोई कुछ भी काम मिल गया, हाँ ये वहाँ पहुँचाना है, मैंने दे दे जाके। मजा आता था करने में। अच्छा। चीज़ एक्सप्लोर करने में मजा आती थी, क्योंकि मैं गाँव से शहर में निकला था। ओके। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलती थी। तो गाँव किधर है आपका? बनारस से मेन सिटी से 20 किलोमीटर आउटर में पड़ता है हमारा। ओके ओके ओके। तो फिर मुझे बहुत मज़ा आता था, तो मैं ज़्यादा टाइम दोस्तों के साथ कम बिताता था, मैं बाहर ज़्यादा एक्सपेंड करता था अपने जो भी टाइम वगैरह था मेरा। तो उसके बाद आई थिंक 2021 में जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो 2022 में मैं शिफ्ट हुआ फ्लैट में, घर से थोड़ा दूर, बीएचयू के पास में, एक अपने फ्रेंड के साथ। और हमारा पूरा प्लान था हम ट्रेडिंग करेंगे। ओके। तो दोस्त को ट्रेडिंग करने आती थी? हाँ, उसको मैं सिखाता था धीरे धीरे। अच्छा, वो भी आपके साथ सीख रहा था? हाँ, सीख रहा था वो, क्योंकि उसकी मेंटालिटी मेरे ज़्यादा अच्छी थी, माइंडसेट उसका मुझसे ज़्यादा शार्प था। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मैं टेक्निकल में ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तो ये इसका माइंडसेट इमोशन ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हमने इसलिए डिसाइड किया कभी अगर आप थोड़ा हड़बड़ा जाओ तो वो आपको रोके और ट्रेड्स में बैलेंस बना रहे। हाँ। तो उस टाइम हम प्रॉफिट कर रहे थे, लाइक 1,500, 2,000, 2,500, कभी 2,000, 2,500 लॉस भी होते थे। किस चीज में ट्रेड कर रहे थे आप? ऑप्शन करते थे। ऑप्शन बाइंग या सेलिंग? ऑप्शन बाइंग करते थे। ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था तो नहीं कर पाते थे। फिर स्टॉक ऑप्शन करते थे। स्टॉक ऑप्शन से अडानी के हो गए, रिलायंस के हो गए, इन सारे टाटा स्टॉक से करते थे आप? स्टॉक ऑप्शन करता था, क्योंकि मूव धीरे होता था और रिस्क थोड़ा कम होता था। और फिर शाम को हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस ट्रेड करते थे MCX पे। हाँ, MCX में। उसमें अच्छे पैसे बनते थे कि वो स्लो होते थे, उसमें रिस्क नहीं था। तो मुझे श्योर था कि हाँ भाई दिन का 500-1000 रुपये हम लेके जा रहे हैं, ना तो हम 200-400 मार्केट ले जाएगा या ब्रेक इवन पे हम डे एंड कर रहे हैं। तो सब कुछ ठीक था। फिर मैं थोड़ा, आप कह सकते मैं थोड़ा लालच में आ गया। प्रॉफिट हो रहे थे और एक दिन क्रूड ऑयल में मेरे को 8-9 हज़ार रुपये सिंगल डे में प्रॉफिट हो गया कि नेचुरल गैस की, आई थिंक क्रूड ऑयल की उस दिन न्यूज़ थी और काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। और अनफॉर्चुनेटली लकीली उस दिन क्या हुआ कि मेरी ट्रेड उस फेवर में थी, ऑलरेडी पहले ही चल रही थी। अच्छा, और न्यूज़ आपके फेवर में आ गया? हाँ, अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि न्यूज़ है। मेरे को कुछ 5-7 मिनट में 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। उस दिन थोड़ा सा कह सकते हो आप कि मैं थोड़ा आया ईगो में, हाँ यार मैं पैसे कमा सकता हूँ उससे। तो उससे पहले आपके रेगुलर प्रॉफिट्स कितने थे? 1,500, 2,000, 800, 900। मतलब 2,000 ज्यादा आपने प्रॉफिट दिखा नहीं था? हाँ, 3,000 मैक्सिमम। और अचानक से 9-10 हज़ार का प्रॉफिट हो गया? अच्छा, प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद फिर जैसे ये हमारा प्रॉफिट हो गया, फिर उसमें से मैंने 50% पैसा विड्रॉ कर लिया। ओके। 50% विड्रॉ करने के बाद मैंने 50% उसमें ऐड किया। फिर कुछ हफ्ते भर के बाद सारा पैसा मैंने लॉस कर दिया उसमें। कितने टाइम में? हफ्ते भर में। एक हफ्ते में सब लॉस हो गया? कितना जो प्रॉफिट कमाया था वो या पूरा कैपिटल? प्रॉफिट तो निकाल लिया था, लेकिन उसमें कैपिटल पड़े थे मेरे 70-80 हज़ार रुपये, वो पूरा वाइप आउट कर दिया मैंने। तो फिर मैं कुछ दिन रुका, तो फिर ऐसे मेरे फादर थोड़े बहुत सपोर्टिव थे मेरे पहले को हर काम में कि हाँ ठीक है तुम चीज़ एक्सप्लोर करो, तुम दुनिया देखो और तुम घर में ऐसे बैठ के मत रहो, मैं तुम्हें दबाऊंगा नहीं कि तुम कुछ चीज़ें सीख ना पाओ। तो वो मुझे हमेशा पुश करते थे चीज़ें सीखने के लिए। तो उनको पता था मतलब सब कुछ? हाँ, कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, रूम लेके आप ये सब कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं उनको अगर किसी को कुछ पता हो चाहे ना हो, लेकिन उनको हर बात मैं बताता था। अच्छा। और उनको बिलीव था कि हाँ मैं लाइफ में कुछ करूँगा बड़ा, अच्छा करूँगा।
फिर वहाँ से लेकिन उस टाइम पे फादर का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट आया जब मेरा ये लॉस हुआ। ओके। उसके बाद हफ्ते भर में रुका, पापा से बातचीत की, यहाँ ऐसे हुआ। बोले ठीक है तू कर लेगा। मैं बोला हाँ मैं कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कैपिटल देता हूँ। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैपिटल कहाँ से लाया, बाद में पता लगा यहाँ किसी से लेके मुझे कैपिटल दिए थे। आई थिंक कुछ 3 लाख कैपिटल थे। तो 3 लाख को मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया। ओके। 1.5 लाख रुपये अकाउंट में रखे, 1.5 लाख रुपये मैंने डाले। 1.5 लाख से मैंने ट्रेड करना शुरू किया। और फिर 1.5 लाख रुपए मेरे 2-3 महीने ऐसे चलता रहा, लॉस प्रॉफिट चलता रहा। और साथ में जो मेरा फ्रेंड था उसको मैं सिखाता था। फिर वो भी मुझे रोकता था कि हाँ ठीक है अगर लॉस हो गया रुक जा। तो अब इंडियन मार्केट में एक प्लस पॉइंट आती, 3:30 के बाद मार्केट बंद होती थी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर दिन भर मूड डिस्टर्ब रहता था, यार लॉस हो गया क्या करें। ठीक है शाम को निकल के घाट वगैरह घूम के आते थे, चलो ठीक है चिल करते हैं। उसके बाद फिर शाम को MCX श्योर था क्या MCX करना है। MCX में 500,000 रुपये रिकवर हो जाते थे हमारे। तो हमें बहुत खुशी होती, चलो भाई पैसे रिकवर हो गए हमारे। उसके बाद फिर 2-3 महीने 4 महीने चलते रहे। फिर मुझे इंट्रोड्यूस हुआ क्रिप्टो मार्केट। उससे पहले मुझे बाइनरी मार्केट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, बाइनरी मार्केट क्या होता है? बाइनरी मार्केट वहाँ भी ट्रेडिंग होती है, बट जैसे अब क्या है कि यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे इंडियन मार्केट में प्रॉपर एक रेगुलेशन के हिसाब से ब्रोकर होते हैं। वहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुझे नहीं आइडिया था कि एक तरह से मैं गैम्बलिंग करने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। क्योंकि मुझे कोई ना सिखाने वाला था, ना कोई मुझे बताने, ना मुझे कोई रोकने वाला तो था। बताया किसने बाइनरी के बारे में आपको? मैं यूट्यूब पे देखता था। अच्छा। मुझे पता चला तो मैंने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी अपनी। कौन से ऐप से ट्रेड करते थे बाइनरी में? बाइनरी में क्वेटेक्स। अच्छा, कोटेक्स से ट्रेड करते थे। और इसमें क्या ट्रेडिंग, किस चीज़ की ट्रेडिंग होती थी? जैसे इसमें भी इंस्ट्रूमेंट होते थे, फॉरेक्स करेंसीज हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अच्छा। तो इसमें कैंडल होती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको टाइमर सेलेक्ट करना होता है। 1 सेकंड से लेकर 1 घंटे तक का कैंडल होता है। ओके। अगर आपको 1 सेकंड में गैम्बल करना है तो आप 1 सेकंड कैंडल पे ट्रेड करो, 1 मिनट पे करो, 5 मिनट पे, 1 घंटे पे करो। मैंने 3-4 लाख रुपए उससे कमाए। अच्छा, 3-4 लाख कमा लिया कमाए मैंने। ओके। 2 महीने मैंने पैसे कमाए उससे। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, प्रॉफिट का पैसा निकाला कुछ उसमें। आई थिंक फिर पैसे बना के मैंने 2 लाख रुपए मैंने निकाल लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे। और 2 लाख पड़े थे। उसके बाद फिर 1 लाख और बना के मैंने इसमें छोड़े हुए थे। अच्छा। लॉस प्रॉफिट चलता था। फिर क्या हुआ कि मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि 3 लाख को मैं स्प्लिट करता हूँ, 2 अकाउंट बनाता हूँ, दोनों में 1.5 लाख रुपए डालता हूँ। $1,600 $1,700 आई थिंक ये आते थे, तो मैं डालता हूँ। तो मैंने वो उसमें डिपॉजिट करा, मैं ट्रेड करना शुरू किया। डेली जो भी $200, $300, $400 बनते थे, मैंने गलती की, मैंने एक ही एक्सचेंज पे उस प्रॉफिट को विड्रॉ करना शुरू किया। ओके। और उनको चांस मिल गया कि मुझे बैन करने का। क्यों? जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर उनके प्लेटफॉर्म पे थे वो उनको बैन करते थे। अच्छा। और क्यों ऐसा बैन करते थे? सपोज एक छोटी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, उस कंपनी में 100 ट्रेडर ट्रेड करने वाले हैं बाहर के। अब हमें यार आपको अगर चार्ट मैनिपुलेट करने का ऑप्शन मिले तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हम ओनर हैं, हम कंपनी के ओनर हैं। हमें भाई पैसा लूटना है। बाकी बाहर जितनी कंपनी यही करती है ना, जितनी जो अनरेगुलेटेड होती हैं, तो भाई वो अगर छोटी कंपनी चार्ट खुद मैनिपुलेट करती है। तो मैंने 1-2 बार मैंने भी रियलाइज किया कि जब मैं बड़ी बेट लगा रहा हूँ, जब मैं बड़ा ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, ये चार्ट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, जो कि सेटअप मेरा परफेक्ट है। और जब मैं छोटी ट्रेड चला रहा हूँ वो मेरी विन हो रही है। तो आप चार्ट मैच नहीं करते थे ओरिजिनल चार्ट से? मैं चार्ट मैच करता था, तो ये समझ में आता था कि हाँ भाई तो ये दूसरी बाइनरी मार्केट है, थोड़ा अलग होता था। अच्छा। हाँ थोड़ा अलग होता था। अच्छा, मतलब सेम कैंडल नहीं बनती थी? नहीं, मतलब 90% सेम थी, 10% था इधर उधर होता था। वो 10% वही होता होगा जहाँ आपका बेट है। हाँ। तो फिर इन्होंने एक दिन मैंने ट्रेड ली। उस दिन मैंने आई थिंक $550 बनाया था दोनों अकाउंट से मिला के, और मैंने विड्रॉ लिया। फिर हम सारे दोस्त लोग चले गए घूमने, और घूम वगैरह के आए। तो उसके बाद वो 1.5 लाख का जो अकाउंट था, सुबह मैंने ओपन किया, मुझे मेल आई कि मैंने कुछ अनरेगुलेटेड अनऑथराइज्ड चीज़ें मैंने की है, सस्पिशियस चीज़ें मेरे अकाउंट पे हुई हैं। उसके बाद फिर मैंने जब खोला ट्रेड करने के लिए, वो दोनों अकाउंट नहीं ओपन हो रहे। अच्छा। बिल्कुल नहीं ओपन हो रहे। मैं परेशान हो गया, क्योंकि वही मेरे पर लास्ट कैपिटल था। जो लोग बाइनरी करते हैं, या फिर बाइनरी तो मैं बोलूँगा एक तरह से सट्टा हुआ, मतलब ट्रेडिंग तो हुआ नहीं है। वो ट्रेडिंग है ही नहीं। मैं बोला तो
मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ कि मैं गलत चीज में घुसा पड़ा हूँ। तो आपने कभी मतलब पीछे मुड़ के मतलब उस टाइम पे कभी एनालिसिस करने का कोशिश नहीं किया कि मैं एक क्या है ट्रेडिंग? तो ऐसे नहीं होता है, स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है, उसमें तो भाई मार्केट अगर ऊपर जाएगा और आपने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया तो पैसा बनाओगे। यहाँ पर तो ये तो अलग ही गेम है कि 1 मिनट के अंदर ये कैंडल हरा, ग्रीन, लाल। वो उस टाइम जब पैसे मेरे डूबे तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही गलत फील्ड में घुसा पड़ा हूँ। मतलब एक बाइनरी में मैं हूँ और एक तरह से मैं खुद के साथ गैम्बल कर रहा हूँ, खुद के पैसे के साथ मैं गैम्बल कर रहा हूँ। तो फिर मैंने फादर को बताया अपने ऐसी चीज़ हुई, तो फादर ने बोला कि पहले मुझे डाउट था कि इतने पैसे तुम्हें दे रहे हैं, तुम इतने पैसे कमा रहे हो। बहुत तेजी से मैंने पैसे कमाए ना। कितने कमा लिए थे आपने बाइनरी से? मैंने 2 महीने में 3.5-4 लाख के आसपास मैंने कमाया था। और वो विड्रॉ किया था कि नहीं किया था? वो मैंने विड्रॉ किया था। मतलब बेसिकली बाइनरी में आपका प्रॉफिट गया, कैपिटल आपका जो पापा ने आपको दिया वो आपके पास था। मैं ओवरऑल देखूं तो मैं बाइनरी में नो लॉस नो प्रॉफिट में था। अच्छा, मतलब आप, हाँ समझ में आ गया। बेसिकली आपने जो पैसा बनाया वो निकाल लिया और जो आपका कैपिटल था वो खा गए वो। खा गए। ठीक है, तो फादर का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? बहुत डांटा उन्होंने, बोला एक बार के लिए उनको ये हुआ कि यार तू गलत चीज़ में घुस रहा है, तो ये दुनिया ही ऐसी दिखावे की दुनिया है, मत जा। मैंने फिर उनको ट्रस्ट दिलाया कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे आप एक चांस दो, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ और मैं अपने को देना 1 साल 2 साल मैं खुद को देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरी फीस वगैरह की भर दी मेरी। और गुड़गांव में कहाँ पर ट्रेडिंग सीखने के लिए? हाँ, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट था। अच्छा। और बहुत लग्जरी इंस्टीट्यूट था, तो कह सकते हो कि थोड़ा देखने मैं थोड़ा देख के इन्फ्लुएंस हो गया कि हाँ यार ऐसे भी काम होता है, 10 लोग बैठ के ट्रेड करते हैं, मज़ा आता है, मज़ा आएगा, चलते हैं हम। ये अच्छा आपने बोला इंस्टीट्यूट और लग्जरी इंस्टीट्यूट। लग्जरी इंस्टीट्यूट किसको बोलते हैं? एक होता है कि नॉर्मल हम किसी को पढ़ा रहे हैं, हमने बोर्ड लगाया, हम किसी को पढ़ा रहे हैं। एक होता है पूरा फ्लोर खोल दिया, ट्रेडिंग फ्लोर खोल दिया, हम कॉफी शॉप खोल दिया, हमने प्ले स्टेशन खोल दिया, हमने प्ले एरिया खोल दिया, हमने एक ट्रेडिंग अलग से ट्रेडिंग रूम खोल दिया, हम लाइव ट्रेडिंग बैठा कर आ रहे हैं। तो उसका सारा कॉस्ट कौन देता है? बोला तो हमारी फीस थी 1.25 लाख रुपए। मैं वही बता रहा हूँ कि उसका कॉस्ट कौन देता है? PS5 ये कॉफी की जरूरत है ट्रेडिंग सीखने के लिए? ना, ट्रेडिंग तो घर से भी सीखी जा सकती है और कम में भी सीखी जा सकती है। वो अब बेचने का तरीका होता है बस। हाँ, वो सिंपल है, जो दिखता है वो बिकता है। मैं ये चीज सीखा कि दिखावे की दुनिया है, दिखावे की दुनिया। तो वहां पर आपकी कितने दिन की फीस थी ये 1.25 लाख रुपए? उन्होंने बोला 3 महीने का हमारा कोर्स है, हम 1.25 लाख रुपए लेंगे आपसे और 3 महीने में आपको प्रो करके भेजेंगे। अच्छा, क्या हुआ उस 3 महीने में? फिर मैं वहाँ गया तो उनको मैंने हाफ फीस पेमेंट की, हाफ मैंने पास रखा था कि देखते हैं यार कि लोग करते क्या है। फिर मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे ट्रेडिंग सिखाना शुरू किया, कोर्स पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बोला कि जो वहाँ के मेन मेंटोर है वो हमें आके पढ़ाएंगे, लाइव ट्रेडिंग सिखाएंगे, और वो दुबई घूम रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि मार्केट मेरे लिए नहीं है। और फिर मैंने बोला कि और भी चीज़ें होंगी मार्केट में। मैं बनारस से वापस आया तो मैं बनारस वापस जाके मैं बैठना नहीं चाहता। फिर उस टाइम मुझे इंट्रोड्यूस हो गया फॉरेक्स मार्केट। अच्छा। और फॉरेक्स मार्केट एक जेन्युइन मार्केट है, इसमें कोई भी इस मार्केट को मैनिपुलेट कर नहीं सकता। आपको जानते हो बहुत बड़ी वेटेज वाली, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहीं पर है। वही है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है? नहीं, वो तो मुझे उस टाइम पता था कि हाँ लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है। इलीगल नहीं किसने बताया आपको? जो सारे मेंटोर थे बताते थे और मैंने भी रिसर्च किया था। तो जैसे एक कोई लीगल वे नहीं था करने का। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में एक लीगल प्लेटफॉर्म था, एक लीगल ब्रोकर थे, ये वो यहाँ पे नहीं है। अब जैसे क्या है कि पहले क्या इंडियन गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती थी फॉरेक्स मार्केट में जो पैसा कमा रहे हैं, क्रिप्टो में कमा रहे हो, कहाँ से आ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस एक्सचेंज में जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी। बिल्कुल। अब बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी उन्होंने, अब होना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो पहले हर चीज का लूपहोल होता है मार्केट में, दुनिया में हर चीज का लूपहोल है। तो हर चीज का लूपहोल यूज करके लोग ट्रेड करते थे। तो आपने लूपहोल निकाला ये सीख के अपने मेंटर से फॉरेक्स में ट्रेड करना चालू किया? नहीं, उन्होंने लूपहोल ऐसे नहीं बताया। उन्होंने बताया कि हाँ भाई हमें टैक्सेस कैसे बचने हैं, हमें गवर्नमेंट कैसे बचना है। अच्छा। फिर मैंने उसको डाला एक्सएनएस में, और एक्सएनएस में डालने के बाद मैंने उसको ट्रेड करना शुरू किया। उसमें फिर $300 लॉस हुए, मेरे पास बचे थे $300। और उसमें हमारे बगल के दादा एक्सपायर हुए थे, मैं घर गया हुआ था। अच्छा। तो मैंने वहां पर ट्रेड करना शुरू किया बनारस में? हाँ, घर पे ही। फिर मैंने उसको ग्रो करना शुरू किया। कुछ $200 थे, $200 को मैं 1 महीने में 5 लाख रुपए ले गया। मतलब $200 को $200 को $5,000 में 1 महीने में ले गया। धीरे धीरे
ग्रो करता गया और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया, गोल्ड। आज भी अगर मैं फॉरेक्स पे ट्रेड करता हूँ तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट गोल्ड, उसके अलावा मैंने कोई आज तक इंस्ट्रूमेंट ट्रेड नहीं किया। मतलब 20,000 से 5 लाख बनाना बड़ी बात है। हाँ, मैंने उस टाइम बनाया। तो उस इंस्टीट्यूट में मैं था, तो मुझे बहुत शाबाशी मिली कि भाई मतलब एक फेस वैल्यू हो गया उनकी, और लोग मुझे, सारे लोग अप्रिशिएट करते थे कि हाँ तू इतना पैसा बना लिया। हम कुछ प्लान करते साथ में, उन्होंने प्लान कर लिया डिस्कॉर्ड में एक अलग चैनल बनाने के लिए मेरे नाम से कि मैं ट्रेड्स दूंगा गोल्ड की सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी था, सपोर्ट जैसे पे हैमर इंडोरेंट हैमर बना, मैं ट्रेड लूंगा, ट्रेंड लाइन से मैं ट्रेड लूंगा। आई थिंक किस 2023-24 में किसी कंट्री की वॉर स्टार्ट हुई थी, ये ईरान और पैलेस्टीन, ये इजराइल और पैलेस्टीन। हाँ, और उस टाइम अक्टूबर की वाला बोल रहा है ना, 7 अक्टूबर वाला। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि गोल्ड, जब भी कोई ऐसे इकोनॉमिक इवेंट होते हैं तो गोल्ड बहुत भागता है, मुझे गोल्ड बहुत जोर से भागता है। अब मेरी सेल की पोजीशन ओपन थी, अच्छा, मैंने होल्ड पोजीशन डाल रखी थी। अब वो मैं क्या किया, मैं उसको एवरेज करता गया, हाँ यहाँ से गिरेगा, मैं देख भी रहा हूँ लेवल बने सब, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। और उस इंस्टीट्यूट में कोई बंदा गोल्ड ट्रेड करने वाला नहीं था, ना कोई फॉरेक्स ट्रेड करने वाला उस इंस्टीट्यूट में बंदा था। जब मैंने पैसे बनाए तो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जब मैंने पैसे गंवाए तो लोगों ने ऐसे मुंह मोड़ा कि भाई मैं क्या आदमी हूँ। तो एक मेरा रूम पार्टनर था इसके आने से पहले, तो वो क्या करता है, वो बताता है कि हाँ ये प्रॉप फर्म है और ये ऐसे इस पर ट्रेड होता है, ये कैपिटल देती है। और मेरे को अच्छा लगा, यार बढ़िया चीज़ है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने पता किया, फिर मैंने एक उस टाइम आती थी माई फॉरेक्स फंड, अच्छा, 2023 में। अच्छा। सबसे लीजेंड कंपनी थी प्रॉप फर्म में। अच्छा, तो मैंने उसका $10,000 का अकाउंट बाई किया, कुछ आई थिंक 8,000 रुपये में। पहला ये है कि आप प्रॉप फर्म पे जा रहे हो, प्रॉप फर्म पे पैसा आप डाल रहे हो, आप अकाउंट खरीद रहे हो, क्या गारंटी कि वो पे आउट देगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं आज के टाइम पे क्योंकि पे आउट देता है। नहीं, कुछ कंपनी और कुछ कंपनी अगर पे आउट आपको देंगी ना तो एक बार देंगी, 2 बार देंगी, फिर वही बाइनरी जैसा आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगी या बोल देंगी कुछ आपने ब्रीचेस किया है। मैं पूरी इंडस्ट्री को इन एंड आउट जानता हूँ, मेरे कुछ जान पहचान के लोग भी हैं जो कि पूरा इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके तरफ से मेरे को क्या पता चलता है कि प्रॉप फर्म ना बिल्कुल एक ड्रीम 11 की तरह है। ड्रीम 11 में क्या होता है कि 1 लाख लोग आए, सबने 10-10 रुपए दिया, है ना, 10 लाख का एक पूल बना और टॉप 3 जो जीते उसको ड्रीम 11 पैसा देती है। यहां पर ये जो प्रॉप फर्म वाले होते हैं ना, इनके पास कैपिटल नहीं होता है, ये दिखाते नहीं है कि भाई, ये दिखाते ऐसा है कि हमारे पास कैपिटल है, हम आपको फंड कर रहे हैं। रियलिटी यही है कि 10,000 लोग आए, 10,000 लोगों ने 1,000 रुपया का भी अगर ले लिया अकाउंट, 10 लाख रुपया कंपनी के पास आ गया। अब उसी 10 लाख में से कंपनी ऐसा रूल्स डाल देगी कि 99% लोग तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, है ना, और जो बचे 1% या तो उनको पे आउट देंगे, एक आधा बार पे आउट दे देंगे, वरना क्या करेंगे वो लोग कि आपका पे आउट रोक देंगे, बोलेंगे आपने ये ब्रीच कर दिया, आपने वो ब्रीच कर दिया, आपने ये कर दिया। और आजकल ये जो पैसा पता है कहां डालते हैं प्रॉप फर्म वाले? सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को डालते हैं पैसा देने के लिए, और उनको दे देंगे बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट, है ना, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रमोशंस के लिए आते हैं, राइट, कि आपको कुछ नहीं करना है, हम आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि आपका पे आउट आ चुका है, और दिखा भी देंगे कि आपका पे आउट आ चुका है। आपको बस ये बोलना है कि ये प्रॉप फर्म बढ़िया है। प्रॉप फर्म आज के टाइम पे सबसे बड़ा स्कैम है। आप बोल रहे हो सकता है आपका एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं जानूंगा आपका एक्सपीरियंस, बट ये बोलना कि प्रॉप फर्म से ट्रेड करना, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को नहीं बोलूंगा कि जाइए, क्योंकि भाई आप 10,000 रुपये दे रहे हो, ठीक है, मैं ये डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि 10,000 कोई बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, 10,000 से कुछ कर तो नहीं सकते आप, लेकिन 10,000 अगर आप अपने लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो फिर भी कुछ जो पैसा बनेगा उसमें आपको उम्मीद है कि ये पैसा मेरे को वापस आएगा। प्रॉप फर्म में अगर आप पैसा डाल रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि पैसा आएगा। कंपनी आपका 50 रूल डाल के ब्रीच कर देगी, और 99% कंपनी जो है, 99.9% जो प्रॉप फर्म है वो ऐसे ही करती हैं। और जो आपको दिखता है ना कि यार इसको तो पे आउट मिला, ये तो बोल रहा है इसको पे आउट मिला, वो तो बोल रहा है उसको पे आउट मिला, तो कंपनी के मार्केटिंग अकाउंट्स होते हैं, होते हैं मार्केटिंग अकाउंट्स होते हैं जो रियल दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे, आपको दिख भी जाएगा कि हाँ भाई विड्रॉल भी आ गया है। तो वो सारा का सारा जो स्कैम है ना, चूना लगाने के लिए होता है। और जो एकदम शरीफ लोग होते हैं, जो सब के बात पे भरोसा कर लेते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये तो बढ़िया है, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, 5,000 10,000 तो कहीं से जुगाड़ भी कर लेंगे। और इस चक्कर में क्या होता है, आप एक अकाउंट लेते हो, बोलते अरे यार पास नहीं हो पाया, चलो दोबारा लूंगा। और इस चक्कर में क्या होता है ना, आप 1 लाख रुपए अकाउंट खरीदने में लगा देते हो, एंड हारने के बाद आपको लगता है कि भाई अगर मैं 1 लाख रुपए से ट्रेड कर लेता तो अगर मेरे को पैसा नहीं बनता या मैं नुकसान कर लेता तो मेरा दोष था। यहां पर तो मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो फॉरेक्स आप बोल रहे हो ना अनुज भाई, फॉरेक्स इंडिया में इलीगल है,
है ना। आप बोल रहे हो कि लूपहोल वगैरह है, लूपहोल तब तक है जब तक पुलिस आपके पीछे नहीं है। जिस दिन पुलिस के डंडे पड़ेंगे सब ठिकाने लग जाएंगे। मतलब फॉरेक्स का अगर मैं आपको बताऊं तो फॉरेक्स जो आता है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया में, ये फेमा का वायलेशन है। फेमा जो होती है फॉरेन एक्सचेंज, पूरा जो भी आप इंडिया के बाहर पैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका वायलेशन है। अब फेमा का अगर आप किसी पे भी एक्ट लग गया ना तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, यानी कि आपको बेल नहीं होगी और जितने पैसे आपके हैं उसका 300-400% आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो भाई गोल्ड अगर आपको ट्रेड करना, गोल्ड ही ट्रेड करते हैं नॉर्मली या और कुछ ट्रेड करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ गोल्ड आज के टाइम पे आपको इंडियन एक्सचेंजेस में मिल जाएगा गोल्ड ट्रेड करने के लिए। मतलब मेरा कहना है कि आप ट्रेड करना ही है आपको, तो आप उतना रिस्क क्यों ले रहे हो भाई कि आप के ऊपर ऑफेंस लग जाए, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाए। क्योंकि जितना लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, मेरा तो इतना मानना है कि सब जॉब करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, कुछ तो उनकी फैमिली होगी। इतना पचड़ा में पड़ना ही क्यों है? आप मतलब आप बताइए मेरे को कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। नहीं, आप सही बोल रहे हो, बट जैसे प्रॉफर्म की मैं बात करूं तो प्रॉफर्म में कुछ ऐसे लीजेंड कंपनियां हैं। जैसे मैंने एक ही कंपनी को मैंने ट्रेड किया शुरू से, उससे मैंने पे आउट लिया है 2 बार। मिला आपको? 2 बार मैंने पे आउट लिया है, उससे मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे देखना तो बतेरे कंपनियां हैं। Exactly. और एक अब तो पूरी भीड़ खड़ी हो रही है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब तो ऐसा बोला जा रहा है कि तुम बेवकूफ, तुम हो कि तुम अकाउंट में ट्रेड करते हो पैसा डाल के। तुम तो प्रॉप फर्म का अकाउंट खरीदो, फंडिंग लो। आजकल तो इंस्टेंट अकाउंट्स आ गए हैं। आप 2 स्टेप बोल रहे हो, आपको वो इंस्टेंट अकाउंट्स आ गए कि आपको सीधा लाइव अकाउंट मिल जाएगा, ट्रेड कीजिए, पैसा बनाइए। लेकिन मैं मतलब आप लोग कमेंट से बताना, जो लोग ट्रेड करते हैं प्रॉप फर्म में, मैं तो जानता हूँ उस इंडस्ट्री को, कितने लोगों को पे आउट मिला है मेरे को जेन्युइनली बताना। कितना अमाउंट का मिला आपको? कितने अमाउंट का पे आउट मिला है? मैंने एक बार कुछ $24 का निकाला था और एक बार मैंने कुछ 1940 के आसपास मैंने निकाला था। तो मतलब ये आपका ऑलमोस्ट $5,000 के आसपास हो गया। तो 5 लाख रुपए आपको मिले हैं। हाँ। ये कब की बात है? ये बात है मेरी 2024 की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर जब मेरे को 2 बार ये पे आउट मिले, फिर मैंने शुरू किया कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं और अकाउंट परचेज करता हूँ। बट फिर थोड़ा उस टाइम ऐसे कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी पैसे को लेके घर में, कि मेरा थोड़ा माइंड हो गया, मैं थोड़ा अग्रेसिव करके मैं थोड़ा और पैसे बना के इससे पैसे निकालूं उस टाइम तक। लेकिन आप ओवरऑल लॉस में नहीं थे ना? ओवरऑल मैं था, लेकिन कम था, बहुत कम थे। क्योंकि इधर पैसा जा रहा था तो आ रहा था पैसा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर मैंने फिर क्या किया कि जब मेरा लाइव अकाउंट उड़ा, जब मैंने रूल ब्रीच किए, मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया, उसमें मैंने $8,000 प्रॉफिट करके रखा हुआ था। अच्छा। और मेरा माइंडसेट बना था कि मैं इसको $20,000 तक लेके जाऊंगा। अच्छा। कि 14 दिन में 20,000 मेरे बनेंगे तो प्रॉफिट स्प्लिट मेरे को 16,000 मिलेगा। मिल जाएगा। तो मैंने सबको देके मैं खाली हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से 1 महीने रुक के फिर मैं काम करूंगा। फिर मैं वहाँ ये नहीं सोचा मैंने कि यार मैं रिस्क ले रहा हूँ, अकाउंट उड़ा तो क्या होगा। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, वही अकाउंट उड़ गया। फिर मैंने मार्केट पैसे उठाए, फिर मैंने उसको शुरू किया ब्रोकर में डाल के काम करना। मतलब इस बार प्रॉप फर्म नहीं प्रॉफर्म नहीं। क्यों प्रॉप फर्म नहीं? क्योंकि फिर मुझे लगा यार 1 महीने लगेगा पास करके पे आउट लेने में और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा निकालता हूँ, थोड़ा देते जाता हूँ लोगों को। अच्छा, ये फॉरेक्स में अनुज भाई कितना लेवरेज होता है? इसमें आप लेवरेज अनलिमिटेड भी ले सकते हो। अनलिमिटेड मतलब? कुछ ब्रोकर होते हैं जो 1:100 से लेकर 1:अनलिमिटेड देते हैं। मतलब अगर मेरे पास 1,000 रुपये तो मैं कितने के सौदे मार सकता हूँ? आप चाहे जितने मार सकते हो, लेकिन उसमें सेलेक्ट करना होता है कि हाँ भाई हमें कितना रिस्क लेना है। और अब 1,000 पे कोई अनलिमिटेड ठोकेगा, 1,000 पे कोई 1 लॉट ओपन करेगा गोल्ड का, तो गोल्ड ऐसे उठा के फेंक देगा, वो कुछ नहीं समझेगा, उसको मिनी नैनो सेकेंड में उसको उड़ाएगा। तो लोग क्या करते हैं, कभी कभी ओवर लेवरेज ले लेते हैं। मैंने भी गलती की है। मैंने भी पैसे बनाने के चक्कर में ओवर लेवरेज ले लेके पैसे उड़ाए हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, मैक भाई इंडियन मार्केट में मजा नहीं आ रहा है, फॉरेक्स जा रहा हूँ ट्राई करने के लिए, इंडियन मार्केट में पैसा बन नहीं रहा है। मैं बोलता हूँ भाई जहाँ लेवरेज नहीं है तुम वहाँ पैसा बना नहीं पा रहे हो, तो जहाँ लेवरेज है तो वहाँ पर तो ऐसे उड़ जाओगे। सही बात। तो मार्केट कोई भी खराब नहीं है। मतलब ये हमें देखना कि बिल्कुल सही बोल रहा, मार्केट को खराब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा ट्रेडिंग खराब है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहां पर आपको जाते ही रिस्क मिलता है ना, तो हम लोग को पता नहीं होता उस रिस्क को कैसे हैंडल करना है, तो हम लोग गलती करते हैं। अगर आपको पहले से सिखा दिया जाए, अब मेरे को कोई बोलेगा जाओ ट्रक चलाओ,
मेरे को पता ही नहीं है ट्रक कैसे चलाना है, कैसे ट्रक को मैनेज करना, तो मैं ट्रक एक्सीडेंट कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को ट्रेनिंग मिलेगी, मैं पहले ट्रक आराम से चलाऊंगा, फिर फास्ट चलाऊंगा, फिर रोकूंगा, फिर ये घुमावदार रास्ते पे चलाऊंगा, तब जाके मैं बोलूंगा हाँ भाई अब मेरे को चलाने आ गया, बताओ कैसे चलाना है। फॉरेक्स में बंदा आता सोचता है इंडियन मार्केट की तरह पैसा डाला और पैसा आएगा, कुछ पैसा बनता है फिर चला जाता है, जब जाता है तो बुरा लगता है। तो कंट्रोल्ड वे में इंसान सोचता ही नहीं, और पता नहीं क्यों लोगों के अंदर ये माइंडसेट रहती है कि आज ही बनाना है, जो है आज ही है, कल तो आएगा ही नहीं। तो आपका प्रॉफर्म उस टाइम पे बंद हो गया, कुछ घर में इश्यूज आपके थे? हाँ, तो फिर मैंने रियल अकाउंट से ट्रेड करना शुरू किया ब्रोकर के साथ। कितने कैपिटल से? वही $1000 डाले। अच्छा। तो वो धीरे धीरे करना। अब क्या होता था कि पैसे बन रहे हैं, फिर उड़ रहे हैं, फिर मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, फिर कैपिटल बढ़ा के डाल रहा हूँ, अब इस बार 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ। तो ऐसे करते 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 लॉसेस मेरे होते गए, मैं रुका नहीं। और मतलब मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं नहीं रुका, मुझे रुकना था। और बैठ के कभी सोचते नहीं थे कि क्या कर रहा हूँ मैं सोचता था, लेकिन मैं सोचता था यार किसी के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। और फिर मैं कनेक्ट करता था कि यार बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं कि जो हजारों बार गिरे होंगे लेकिन उठे होंगे। लेकिन उस टाइम मैंने सोचा कि यार मेरे पास बैकअप नहीं है, हम मिडिल क्लास से आते हैं, उनके पास बैकअप अरबों खरबों का। बहुत सही बात बोली आपने। और मैंने वो चीज़ अगर सोची होती तो आज शायद मैं इस प्रॉब्लम में ना होता, और मैं इतनी टेंशन में दिन भर ना घूम रहा होता, अपनी मनचाही चीज़ कर रहा होता। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर उससे क्या हुआ, जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मैंने दोस्तों से पैसे मांगने शुरू किए। असली जो मेरा जो कर्ज जितना बड़ा है ना, वो बड़ा इसलिए कि एक टाइम पे मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। कितने का कर्ज आप पे टोटल है अभी? ऐसे देखा जाए तो आप मान चलो 80 लाख के आसपास। 80 लाख का कर्ज है जी। 80 लाख का कर्ज कहाँ से आ गया आपके पास? देखिए एग्जैक्टली जो लॉस है वो 50 लाख के आसपास। ठीक है। माय गॉड, 50 लाख का लॉस कैसे कर दिया आपने? मैं जब अभी तक हम जो बात कर रहे हैं उसमें छोटे लॉसेस हो रहे हैं। नहीं, जो अभी मैंने आपको ये बताया कि मैं जब प्रॉफर्म छोड़ा, मैंने एग्जैक्ट जब मैंने प्रॉफर्म छोड़ा, मैंने रियल अकाउंट ट्रेड करना शुरू किया। असली मेरी लॉस जर्नी वहाँ शुरू हुई। बताइए उसके बारे में। मैं 1 लाख रुपए डाल के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 2-3-4 दिन अकाउंट चल रहे हैं, बढ़िया कमा रहा हूँ, एक दिन में अकाउंट डबल कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी मेरी सेम है, स्ट्रेटेजी में कोई आज तक मेरी कमी नहीं है। कमी सारा मेरा माइंडसेट, मेरी साइकोलॉजी। लेकिन मैंने कभी डीपली मैं कभी किसी चीज को नहीं सोचा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने कभी भी किसी बात के 2 पहलू नहीं सोचे। मैंने कभी 2 तरफे नहीं सोचे कि यार आज मैं पैसे जो कर रहा हूँ, मैं पैसे ब्याज पे उठा के मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और अगर ये लॉस होते हैं तो उसके बाद क्या होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। तो उस टाइम पे आप फॉरेक्स में कर रहे थे? मैं फॉरेक्स में कर रहा था। पैसे कहाँ से उठा रहे? दोस्तों से, ब्याज पे? दोस्तों से उठ रहे थे। फिर उसके बाद फिर जितने भी नोन थे हमारे एरिया में, उनसे पैसे हमने उठाने शुरू किए, मैंने उठाने शुरू किए। घर वालों को पता था इसके बारे में? घर वालों को पता था, लेकिन उतना नहीं पता था। मेरे फादर को पता था, और मेरे फादर मुझे बहुत समझाया उन्होंने कि तू रुक जा, कुछ टाइम मत कर, तू कुछ टाइम जॉब कर ले, दिमाग शांत कर ले, ठीक है, कुछ पैसे कमा लो, पैसे सेव कर लो, फिर करो। प्रॉफर्म के बारे में उनको पता था कि मैंने पैसे बनाए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, तू छोटा छोटा अकाउंट लेके तू स्केल कर। उनका ये था कि तू स्केल कर भाई, तू $10,000 अकाउंट खरीद, पास कर, 50-25 50,000 100,000 ऐसे स्केल कर, तेरे पास अकाउंट होंगे, तेरे पास फंड आ जाएंगे। और मेरा भी प्लान यही था, लेकिन मेरे पास एक जुनून सवार था कि मुझे लोगों के कर्ज देने, मुझे लोगों को ब्याज भरना, मैं कहाँ से भरूंगा? हर महीने मेरा बाप कहाँ से उठा के लाके लोगों के कर्ज भरेगा? और मेरे पिता एक इतने सीधे साधे इंसान है कि आज के टाइम में वैसा इंसान मिलना मुश्किल है। बहुत पहले एक कंपनी थी, पापा ने बहुत लोगों को पैसा इन्वेस्ट कराया था, वो स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ ऐसा नहीं था, वो प्रॉपर कंपनी थी किस चीज़ की, मुझे उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली जैसे सपोज कि आपने मेरा पैसा लगवाया और वो कंपनी भाग गई, तो आपको कोई जवाब देनी होता है ना कि भाई आप पैसा भरोगे। अब भाई कंपनी भाग गई तो भाग गई, और ऐसा कोई ट्रेडिंग वाला कंपनी था भी नहीं, वो प्रॉपर कोई बिजनेस कंपनी थी वो। तो उस टाइम सबके पैसे डूब गए थे। तो पापा फिर क्या करते थे, सबके पैसे मैंने जेब से देना शुरू किया कि भाई खुद का जमीर होता है, खुद का एक इंसान का, कि मेरे चलते पैसे लगे हैं। तो मेरे चलते गए हैं, एक तरह से उनको फीलिंग आ गया। लोग उनको नहीं बोलते थे। फिर हमारी कुछ लैंड बिकी, हमने अपनी लैंड बेच के, पापा ने, उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लैंड बेच के भर दो, हम लोग रहेंगे, बना लेंगे।
और फिर लैंड बिकी, वो हुआ, सब सॉर्टेड था हमारा। ये 2015-16 की बात है। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर वही समझ में आया कि यार हम फिर उसी जोन में हम घुस गए। हम आज से कुछ साल पहले कर्ज से निकले, आज फिर कर्ज में खड़े हैं। तो फिर मैं कुछ टाइम रुकता था, फिर पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते थे मेरे पास। जब अगर पैसे मुझे डुबाने हैं और पैसे मुझे लॉस करने हैं तो पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज होते ही थे। आज के टाइम में अगर मैं अपना माइंडसेट बना के बैठा हूँ, प्रैक्टिस करके बैठा हूँ, मैं स्लो चलने को रेडी हूँ, तो मुझे कहीं से कोई पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने प्रॉप फर्म छोड़ा था, ये कब की बात है? 2023, 23-24। 23-24 के बाद। तो 24 में पूरा नेट टोटल लॉस कितना किया आपने? 24 में मतलब 24 और में जैसे एक लाख करके ही आपने पूरा डुबा दिया, या कोई बड़ा ट्रेड लिया था? नहीं, कभी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख ऐसे डूबते गए। तो एक टाइम पे 10 लाख का लॉस हुआ होगा, एक टाइम पे 20 लाख का लॉस होगा। कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया कि अब रुकते हैं भाई, अब औकात नहीं है, अब कैपेसिटी नहीं है, अब कहाँ से देंगे? आते थे, मैं बैठ सोचता भी था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मेरे एज के लोग कहाँ से कहाँ गए, मैं पैसे डुबा रहा हूँ। लेकिन खुद पे एक बिलीफ था। क्या बिलीफ था? ये पागलपन है कि बिलीफ है? मतलब है तो पागलपन, लेकिन उसने वैसे बिलीफ था कि यार नहीं यार मैं कर लूंगा, ठीक है लॉसेस हैं कर लूंगा। मेरा प्लान था कि यार एक बार थोड़ा सा माहौल शांत हो जाए तो मैं प्रॉप फर्म पे जाऊंगा और मैं 1 महीने 2 महीने दूंगा, मैं रियल अकाउंट में ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती थी कि हमें ट्रेड करना पड़ता था मुझे, कि हाँ यार पैसे देने हैं। और सबसे बड़ा जो आज के डेट में कोई भी ट्रेडर गलती करता है, मैं सजेस्ट करता हूँ कभी भी किसी को, भाई वो एक टाइम कम खाना खाए लेकिन कर्ज पे लेके ट्रेडिंग ना करे। बिल्कुल सही बात बोली। अब मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि ट्रेडिंग तब कीजिए जब, ट्रेडिंग में पैसा तभी बनेगा जब वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। जिस दिन ट्रेडिंग आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया ना, उस दिन ट्रेडिंग से आपका डाउनफॉल शुरू है। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, अच्छे कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूँ। मैं आज एकदम आपके सामने बोलता हूँ कि ट्रेडिंग मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ट्रेडिंग मेरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। जिस दिन मेरी ट्रेडिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, जो कि मैं बनने नहीं दूंगा, इसलिए मैं बोलता भाई जॉब कीजिए, धंधा कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में आइए। गूदा है, पैसा है मतलब देने का मार्केट को, तो आइए मार्केट में, किसी से उधारी लेके, किसी से ब्याज पे पैसे लेके अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, कि ट्रेडिंग आपकी मजबूरी खत्म करेगा, ट्रेडिंग आपको और मजबूर कर देगा, है ना? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पहली चीज़ कि हम ब्याज पे पैसे लेके, कर्ज लेके, हम कर्ज को ख़त्म करने के लिए हम ट्रेडिंग करना है, तो मार्केट कभी कमाने नहीं देगी हमें। बिल्कुल नहीं कमाने देगी यार। आप ब्याज पे पैसे ले रहे हो, आप ऑलरेडी -15% 20% डाउन हो। ब्याज के तो पैसे और ज्यादा इंटरेस्ट पे जाते हैं। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, 36% का इंटरेस्ट लगता है भाई। तो यहाँ पर जो बढ़िया ट्रेडर होता है ना, वो बोलता है साल का मैं 20, 25, 30% कमा लेता हूँ, तो मैं मेरे से बड़ा बादशाह कोई नहीं है। मैंने जितने भी लोन ऐप होते हैं, 2-3 से पैसे लिए मैंने, और आज तक ये एक सिचुएशन है किसी का लोन कंप्लीट नहीं कर पाया मैं। तो जितने से आप पैसे लेते थे, तो वो आपको तंग नहीं करते थे कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो? किस तरह से हरास करते थे आपको? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे एरिया में हमारे फैमिली का बहुत नाम है। अच्छा। और मेरे फादर की बहुत इज्जत है। तो पैसे फादर ने लिए, हालांकि सबको टाइमली पेमेंट किया हमने, भले डिले भी होता था 1 महीने 2 महीने, लेकिन ब्याज हम प्रॉपर भरा है हमने। आपने भी? हमने भी। अब तो मैं नहीं कर पाता क्योंकि अब मेरे को कहीं अरेंज नहीं होते पैसे, और मैं थोड़ा 2-4 महीने से खुद को शांत करके रखा हुआ है कि यार मेरे को लाइफ में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, मेरे को खुद को ख़त्म नहीं करना है। कभी कभी ऐसे मन में आता है कि खुद को ख़त्म कर देता हूँ, साला क्या है ज़िंदगी, क्या कर लिया मैंने, 27 साल की एज है और मैंने इतने कर्जे करके मैं बैठा हूँ। शर्म आती कभी खुद से, लेकिन फिर बोलता हूँ कि ठीक यार, बुरा टाइम सबका आता है, मेरा भी जाएगा बुरा टाइम, एक न एक दिन मैं इस चीज़ से बाहर निकलूंगा। लेकिन अब मुझे इससे निकलने के लिए मुझे अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, गलत तरीके नहीं कमाने के, जैसे मैंने जॉब कर रहा, मैं 2 जॉब करूँ। मुझे कोई आज के डेट में मुझे कोई शर्म नहीं कि मैं डिलीवरी करूँ, मैं लेबर का काम करूँ, मैं कुछ भी करूँ, मुझे अपने परिवार को इस मुसीबत से बाहर निकालना है, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। मैं था पंजाब में, तो मैं डिलीवरी का काम भी मैंने किया, मुझे कोई शर्म नहीं थी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि पैसे नहीं होते थे, भूख लगती थी, 3 दिन भर नहीं खाया, तो गाड़ी लगा के साइड में मैं रोता था कि यार क्या ज़िंदगी बना ली अपनी, क्या दिन थे मेरे और मैं क्या किया मैंने, मैं कहाँ खड़ा हूँ आज। तो फिर कभी कभी बहुत रियलाइज होता है कि नहीं यार, ये सब चीज़ें ट्रेडिंग मैंने परस्यू की, ये चीज़ गलत नहीं की, बस मैंने
खुद को रोका नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। और आज के डेट में ये है कंडीशन कि मुझे अगर जॉब पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, तो मुझे पेट्रोल भराने के पहले सोचना पड़ता है कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं है। मैं अगर सुबह उठता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैं आज ऑफिस कैसे जाऊँगा, मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मैं खुद को इतना कॉन्फिडेंट करके बैठा हूँ अपने पिता के लिए कि हाँ उस इंसान ने मेरे लिए बहुत झेल रहा है। तो क्या झेला उन्होंने आपके लिए? मतलब एक टाइम बाद प्रेशर आता है ना लोगों का, जब हमारे पैसे नहीं मिलते कहीं देने को, तो प्रेशर आता है कि हमें पैसे देने हैं, हम पैसे कहीं अरेंज नहीं हो रहे हैं। लोग 4 बात सुनाते हैं। जो इंसान कभी किसी इंसान पे उंगली नहीं उठाता था, वो इंसान उस इंसान को गलत बोल रहा है। और जिस इंसान की भी हैसियत नहीं थी कि वो इंसान हम लोग के सामने कभी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आज वो ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बहुत लोगों से मेरी झड़प हुई कि भाई तू ऐसे बात कर रहा है, तू ऐसे कर रहा है, तेरे पैसे हैं, तुझे मिल जाएंगे। और फिर थोड़ा लीगल वे में मैंने जाने की कोशिश भी की, चलो ठीक है तू धमकी दे रहा है, मैं लीगल वे में जाता हूँ, मैंने भी इतने बना कर रखा है पहचान। फिर मैं बोला यार गलत तो अल्टीमेट मैं ही हूँ। सही बात है, पैसे आपने लिए हैं, देने आपको थे, दे नहीं पा रहे क्योंकि मजबूरी है। अब वो गलत तो गुस्सा निकल रहा है, अब वो गलत परसेंटेज मांग रहा है, वो गलती वो चीज़ है उसकी, उसके लिए मैं एक्शन ले सकता हूँ, बट पैसे मैं ना दूँ ऐसा नहीं हो सकता। तो 24 तक भी चीज़ें ठीक थी। एक्चुअल लॉस मैंने किया 24 नवंबर से लेके 25 दिसंबर के लास्ट तक, 1 साल में बहुत बहुत भयानक लॉसेस हुए। और क्या लॉसेस किया, कितने लॉसेस किए, क्या किया ट्रेड आपने? मैंने अब 1-1.5 महीने में 1.5 से 2 महीने में मैंने 15 लाख रुपए डुबाए थे। कैसे? मेरे पास पैसे आए थे ट्रेड करने को, तो मैं ट्रेड किया, ट्रेड करके मैंने पैसे कहीं दिए, और फिर कुछ टाइम बाद पैसे लॉस हुए तो उनके पैसे मैंने वापस कर दिए, तो उनसे फिर से मैंने उनसे पैसे उठा लिए। फिर मैंने काम करना शुरू किया। और उस टाइम उस 2 महीने 3 महीने में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे हर जगह से पैसे अरेंज होने लगे, मेरे पास पैसे आने लगे, और मैं पैसे लेके घुमाना शुरू किया। हाँ, इधर से पैसे लेके उनको दे रहा हूँ, उधर पैसे लेके उनको दे रहा हूँ, फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे करते करते 2 महीने 15 लाख रुपए कहाँ गायब हुए मुझे नहीं पता। मैं आज के डेट में अगर मैं आपको डैशबोर्ड भी खोल कर अपना दिखा दूं तो मेरा ओवरऑल लॉस आपको कम दिखेगा, लेकिन जो मेरा कर्ज है उससे 4 गुना बढ़ा है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के चलते। हाँ, अब जैसे 2 महीने मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, अब हमें इंटरेस्ट देना है, तो हम इस पर्सन से पैसे उठा के उसको देंगे, अब इसका ब्याज भरना है, अब इसका ब्याज देने के बारी आया तो हम दूसरे पर्सन से उठा के पैसे इसको भी दे रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं। समझ रहा हूँ। तो ये रोटेशन करने में आज ये इतना बड़ा कर्ज खड़ा है। और कर्ज क्या होता है ना, कर्ज सुनने में बहुत आसान लगता है ना कि चलो भाई पैसे मिल जाएंगे, ये क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट देना है। बट इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आपकी, वो सांप होता है ना, सांप गले में कैसे लिपट जाता है, छोड़ता नहीं है आपको। कंपाउंडिंग जो बोलते हैं ना हम लोग की, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग होती है, लोन में भी कंपाउंडिंग होती है, इंटरेस्ट की होती है। और जो आप कर्ज बोल रहे हो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा कर्ज, कितने परसेंट का कर्ज, मतलब कितने परसेंट का ब्याज था आपका? जैसे अभी तो मैक्सिमम बहुत कभी उठ के गया है 10%। 10% महीना? हाँ, मैक्सिमम, मोस्टली का तो 5% 6% ऐसे। अगर 5% भी पकड़ रहा हूँ तो साल का 60% होता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हो तो साल के एंड में आपको 1.60 देने हैं, और अगर अमाउंट बड़ा है आपका तो अमाउंट बढ़ते जाता है। बहुत लोगों ने फायदा उठाया कि देखा कि मैं प्रॉब्लम हूँ, मुझे जैसे कभी हाँ, लोग मिल जाएंगे आपको, जब आपको ऐसी जरूरत होगी ना, आपके सामने पैसे खड़े रहेंगे, बट आपको ब्याज देना पड़ेगा कि इतना दे दो, और आप भी उस टाइम बोलोगे भाई क्या करें अभी तो पैसे की जरूरत, हाँ बोल देता हूँ। आप मानोगे मैंने 25% पैसे लिए हैं पर मंथ, लिए थे। मेरी मजबूरी ऐसी थी, मुझे किसी को पैसा देना था, वो बंदा बहुत खराब आदमी था, अगर मैं नहीं देता तो मुझे कुछ भी इशू हो सकते थे, घर तक बात आती, पुलिस का होता। और अब जानते जितने ब्याज वाले बांटने वाले पैसे सब गुंडे होते हैं, मैक्सिमम, कुछ सही होते हैं कुछ होते हैं। तो हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं था, बट मैंने किसी बाहर आदमी से लिया था, बनारस में ही थोड़ा आउटर लिया था, तो उनसे मेरी गाली गलौज हुई, बहुत कुछ हुआ पैसे रुपए को लेके, तो 25% पे मैं देता था। 4-5 महीने तक मैं उनको पैसे देता गया, 25,000 रुपये मैं उनको देता, 1 लाख रुपए के। फिर एक पॉइंट पैसा मैं पैसे नहीं भर पा रहा था, फिर मेरी गाली गलौज हुई, सब कुछ हुआ। फिर भी इधर उधर से पैसे अरेंज करके मेरे फादर को चीज़ें पता चली, बात करके पैसे उनके वापस कराए। और फिर एक बार बीच में से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी तो 20% पैसे उठाए, वो दिए। मतलब ये पूरा लूप में आप फंस गए पूरी तरह से? मैं बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ आज के डेट में। मैं फंसा हूँ, ठीक है, मैं इस एज में हूँ कि मैं चीज़ें झेल सकता हूँ, अभी मेरी यंग एज है,
बट हमारे माता पिता नहीं झेल सकते ज़्यादा टाइम तक ना। सही बात है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो आपके फादर की रेपुटेशन गई, उनकी इतनी मेहनत से कमाई हुई इज्जत गई, और कहीं ना कहीं उनका भी पैसा बहुत सारा गया। कितना उनका, उन्होंने, उनसे भी आपने बहुत पैसे लिए होंगे। उनकी पूरी सेविंग चली गई, उनकी जितनी भी अर्निंग आती थी LIC से, कमीशन आते थे, वो चले गए, क्योंकि उनकी LIC की एजेंसी चली गई। कोई उतने प्रेशर रहते थे कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए। और ये सब कहीं ना कहीं उसमें आपका ट्रेडिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो कभी कभी आपके फादर बोलते हैं इसके बारे में कि तुम्हारे चलते ये हो गया, कभी आपको कोसते हैं? मैं या कभी उन्होंने अपने आप को कोसा कि मैंने इसको रोका क्यों नहीं? वो मुझे कोसते हैं, उससे मुझे तकलीफ नहीं होती, वो खुद को कोसते हैं, उससे मुझे तकलीफ होती है। क्या बोलते हैं? वो जब बैठ के ऐसे कभी कभी रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो कुछ मुझे झेली नहीं जाती हैं। तो मैं समझाता हूँ उनको, मैं उनके आगे कभी नहीं रोता। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी कार लेके जाता हूँ, हाईवे पे कहीं लगाऊंगा गाड़ी, मैं बैठ कर रोऊंगा उसमें। आज की डेट में कोई भी सुनने वाला नहीं है। संभालिए अपने आपको। मेरे कोई भी दोस्त यार नहीं बचे, सब खो दिया अपने ट्रेडिंग के चलते। अगर मैं किसी को फ़ोन भी करता हूँ तो मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुज भाई, संभालिए अपने आपको। देखिए, वक्त ऐसा होता है ना कि आपके बुरे वक्त पे ही आपको समझ में आता है कि भाई लोग की असली जो चेहरे हैं ना वो निकल के आते हैं। मैं फ़ोन करता हूँ दोस्तों को, कभी मैं ऐसे गंदे सिचुएशन फंसा होता हूँ तो फ़ोन करता हूँ कि यार ठीक है, मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते। कि मैं अगर किसी को फ़ोन करता हूँ पैसे ना भी लेने के लिए, तो मेरे फ़ोन नहीं उठाए जाते कि मैं पैसे मांगूंगा। जो मेरा दोस्त था, जो मैंने बताया आपको, मैंने फ्लैट लेके स्टार्ट किया था, आज मेरी उससे बात नहीं होती। क्यों? सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने अपने थिंकिंग होती है। सबको लगा कि भाई मैंने धोखा दिया, मैं बाहर चला गया, उसको मैंने छोड़ दिया, और पैसे रुपयों के लिए कि भाई आज मैं किसी दोस्तों के पास बैठता हूँ कुछ भी करने के लिए, बात करने के लिए, हेल्प के लिए, पैसे के लिए मैं सबसे हेल्प नहीं लेता। मैं बोलता हूँ यार कुछ मुझे आइडिया दो या मुझे कुछ बताओ मैं कैसे बैठ के चीज़ें करूँ अपनी। तो वो मुझे फिर अलग जोन में लेके जाते हैं। वो मुझे इतना डिमोटिवेट करते हैं कि मैं खुद को मुझे लगता है मैं खुद को ख़त्म कर दूँ। तो आज के डेट में मैं सुबह से लेकर रात तक मैं टेंशन में होता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं गाड़ी चला कब से कहाँ पहुँच जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। जब मैं गाड़ी रोकता हूँ तो लगता है मैं तो यहाँ आ गया। सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी दुख होता है कि माँ बाप रोते हैं मेरे आगे, मैं कुछ कर नहीं पाता। हेल्पलेस फील करते हो आप? मेरे अंदर टैलेंट है, आज भी मेरे अंदर टैलेंट है, मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने पैसे बनाए भी हैं, लेकिन एक माइंडसेट और साइकोलॉजी मेरी इतनी बिगड़ चुकी थी, इतनी हाई लेवल बिगड़ चुकी थी कि मैं कुछ भी करता था, मैं घर के 2-2 दिन गायब रहता था कि घर वालों को फेस ना करना पड़े। मैं कहीं जाके होटल लेके 2 दिन पड़ा हुआ हूँ, घर वाले परेशान है कहाँ है, गायब है, क्या है। तो 1 साल तक मैंने ये बहुत किया है, घर से गायब रहना, गलत चीज़ें करना, सही चीज़ें करना। बीच में क्या गलत चीज़ें, कुछ आदतें पड़ गई थी आपको? बीच में मैंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया था, इसी स्ट्रेस के चलते? मुझे लगा कि चलो स्ट्रेस कम होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ये कर्ज एक ऐसा सर्कल है ना कि इंसान इसमें वो सर्कल दबता है, इंसान दब के उसमें मर जाता है। लेकिन मैं अपने घर वालों को ये बोलता हूँ कि हिम्मत रखिए, ज़्यादा इनका बुरा टाइम नहीं है, सबका बुरा टाइम आता है, हमारा भी अच्छा टाइम आएगा, कि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। पैसे लिए हैं तो कर्ज भी हमने भरे हैं, प्रॉपर ब्याज हमने भरा है, ये हम सीना ठोक के बोल सकते हैं हमने ब्याज भरा है। हाँ, 2-3 महीने से हम प्रॉपर पैसे नहीं दे पा रहे हैं, 2 महीने से ब्याज एकदम सबका रुका हुआ है, तो सारे लोग थोड़ा, कुछ लोगों का 4 महीने से रुका है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। बट वो लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं ब्याज आपका? सर नहीं करते, ब्याज का कैसा धंधा होता लोगों का ना कि चलो आपने 5 लाख लिया, आपने 5 लाख लौटा दिए, ठीक है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, बट क्या वो प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते हैं आपकी? क्योंकि मेरे को लगता है जितने भी लोग उनसे पैसे लेते होंगे सब मजबूरी में लेते होंगे। 100 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो आपकी मजबूरी समझ के पैसे माफ़ कर सकता है, बाकी नहीं करेंगे।
तो ये जो कमाई है ब्याज की, ये नहीं लगता दूसरों के आह से आती है कमाई? सर वो लोग नहीं फलते, एक टाइम बाद वो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है। अच्छे अच्छे करोड़पति को मैंने ब्याज चक्कर में बर्बाद होते देखा है। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब किसी की आह की पैसे आप ले रहे हो, ठीक है आपने 5 लाख दिए हो, 5 लाख लेना आपका हक है, आपको सीना ठोक के पैसा वो लेना चाहिए। ब्याज भी आप कर रहे हो तो वो बोलेंगे हमारा धंधा है फिर ये, है ना? लेकिन धंधे में भी इंसान थोड़ा तो कंसिडर करता है ना। मैं अगर आप आज आपके सामने बैठा हूँ, जिंदा हूँ, तो इसमें मेरे पूरा फादर का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर मोड़ पे संभाला है, हर मोड़ पे संभाला है उन्होंने मुझे। गुड़गांव से मैं वापस आया तो फिर हुआ कि चलो ठीक है तू यहाँ पे काम कर अपना, बैठ के आराम से। फिर मैंने दोस्तों से अरेंज करके, गलती है कि बहुत जो बाहर से मैंने पैसे लिए उसके बारे में मैंने फादर को नहीं बताया। जब उस पैसे से मुझे लेके प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुआ, तब उनको चीज़ें पता चली। तब तक बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। और उसके बाद फिर बीच में भी हमने अपनी लैंड बेची थी, इसी चक्कर में। हाँ, पिछले साल। तो हमने अपनी आधी लैंड बेच चुके हैं। हमने आधी लैंड आप बेच चुके हो? हमारी जितनी भी लैंड थी टोटल, उसमें आधी बिक चुकी है, आधी बची है। हमें उसे नहीं बेचना है, क्योंकि अगर वो चला गया तो बहुत तकलीफ की चीज़ें हैं। क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो क्या आपका कर्ज खत्म हो जाएगा? कर्ज, देखिए हम जो जमीनें हैं थोड़ी आउटर साइड में है, वो जाएगा भी तो कर्ज खत्म नहीं होगा, उतना पैसा नहीं मिलेगा। मतलब उसकी इतनी वैल्यू है नहीं, उसको हटाने कोई मतलब नहीं है। कम से कम उससे खाने को मिल रहा है हमें, खेती होती है उस पर। तो अब जैसे 2 बार रजिस्ट्री हुई, 2 बार जमीन बिके, रजिस्ट्री हुई, तो भाई जो जमीन खरीद रहा है वो घर में मीठा भेजेगा, कुछ ना कुछ भेजेगा। तो वो आता तो मम्मी पापा रोते थे, वो देख के तकलीफ होती थी कि यार क्या आदमी हूँ मैं, क्या कर दिया मैंने। एक हंसते खेलते छोटे परिवार, हंसते खेलते छोटे परिवार मैंने तबाह कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग गलत चीज़ है, मैं ये बोलता हूँ कि इंसान का माइंडसेट, साइकोलॉजी अगर बिगड़ा तो वो किसी फील्ड में सक्सेस नहीं होगा, अपने आप को हर तरफ ठोकेगा वो। और ट्रेडिंग तो गेम ही साइकोलॉजी और माइंडसेट का है। अगर माइंडसेट, साइकोलॉजी बिगड़ा है, अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं मुझे प्रेशर खत्म करना है, आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आप अल्टीमेट लॉस करोगे। सही बात है, सही बात है। और बात सिंपल है ना, बात यही है कि हम लोग स्टार्ट जब करते हैं ना तो हम लोग एक फ्लो में चले जाते हैं। तो वही बात है, रोकना, समय देना, ब्रेक लेना, ये सब हम सीखते ही नहीं है। नुकसान कर रहे हैं तो करे जा रहे, उम्मीद में कि एक दिन ठीक होगा। अरे भाई नहीं ठीक होगा। जो आपका 5 लाख का नुकसान है वो बड़े कैपिटल में 50 लाख का नुकसान होगा। और अगर आपकी औकात है, हैसियत है पैसा उठाने की, तो 5 करोड़ का भी आप करोगे। हर इंसान अपने लिमिट के हिसाब से नुकसान करे। जैसे यहाँ पर ये जो सीरीज में आप आए हो, आपका नुकसान 1 करोड़ का है, किसी की जो जितनी कैपेसिटी, किसी की कैपेसिटी 30 लाख है, 30 लाख के बाद उसके पास अब जैसे आपके पास भी अब ऑप्शन नहीं कि आप पैसा उठा सकते हो क्योंकि आप खत्म हो चुके हो। वैसे अगर कोई 10 लाख में भी खत्म हो जाता है और कोई 5 करोड़ तक में भी खत्म नहीं होता है, तो फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बन रहा है तो भाई इसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आज जा रहा हूँ प्लेन चलाने के लिए और मैं नहीं चला पा रहा हूँ तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि मेरे लिए नहीं है ये भी एक प्रोफेशन ही है ना, पेशा ही है ना। क्या हर पेशा हम परफेक्ट रहते हैं क्या? जब सर दर्द करता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। गाड़ी खराब होती है तो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, मैकेनिक के पास जाते हैं। तो हर एक के लिए इंसान है। तो ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है। हो सकता है आपके लिए बने ही नहीं है ट्रेडिंग, समझ रहे हो मेरी बात आप? अगर हम, और लोग क्या करते हैं ना, गलती क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। ईगो पे आ जाती है बात। कैसे नहीं, मैंने बनाया है इससे पैसे, मैं बनाऊंगा। अरे भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, और आपको भी और सभी को बता रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर आए हो। सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि हिम्मत चाहिए होती है अपने जो भी आपने किया है उसको बयां करने की। उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, जो बहुत लोग के अंदर नहीं है। हम लोग कई लोग से बात करते हैं, लोग बोलते हैं सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, सर मैं कैसे बोलूंगा, मतलब मेरे को नहीं याद करना है। तो उसके लिए तो पहले दात है आपकी कि आपके अंदर वो जिगरा है कि आप आके बोले हो। ठीक है, आपने अपने इमोशंस दिखाया, वो भी जरूरी है। वरना सोसाइटी भी ये सोचती है ना कि यार लड़का रो कैसे सकता है, ये तो मजबूत होता है। उस मजबूती के चक्कर में अंदर से इंसान खत्म कर लेता है अपने आप को। मेरा कहने का बस मतलब ये है ना कि ट्रेडिंग में अगर किसी को भी अपने आप को आंकना है तो आप 1 ट्रेड 2 ट्रेड या कुछ अगर आपने कारनामा कर दिया कि 1 लाख से 10 लाख बना दिया, उससे मत आकिए। बिल्कुल, कम से कम 1 साल 2 साल का, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में क्या होता है, हर साल के एंड में हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है।
तो ट्रेडिंग का भी रिपोर्ट कार्ड देखिए। पेनल क्यों देते हैं ब्रोकर आपको? सालाना देखिए कि सालाना कुछ बनाया कि नहीं बनाया। एक ट्रेड में हम क्रिकेट वाली बात है, अगर आप 6 छक्के मार दोगे तो उसका मतलब थोड़ी कि 20 साल ट्रेड आप क्रिकेट खेलोगे। 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, उसका क्या हुआ? उसके साथ प्रॉपर फेयरवेल भी नहीं मिल पाया। तो पुराना पहले आपने क्या किया उसको कोई याद नहीं रखता। आप अभी क्या कर रहे हो और किस फॉर्म में हो वो जरूरी है। और ट्रेडिंग भी फॉर्म वाली चीज है। तो ट्रेडिंग कर रहे हैं कीजिए, मना नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं डिस्करेज करता हूं। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं भाई, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि उस तरफ मत जाइए जहां पर जिंदगी खतरे में चले जाए, परिवार भी खतरे में चले जाए। आज के टाइम में अनुज भाई किसी चीज का अफसोस है आपको? जो एक हंसता खेलता परिवार था, जो एक खुशी का टाइम था, वो हमारा अब नहीं रहा। इस चीज़ की बहुत मुझे तकलीफ होती है। 24 घंटे होती है, मैं सो नहीं पाता हूँ और मैं बहुत कम सोता हूँ। मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे मेरी नींद होती है, उधर मेरी नींद होती है। और क्योंकि मैं रात में सो तो जाता हूँ, सबको लगता है मैं सो रहा हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ चलती रहती हैं। मैं 3 बजे 4 बजे सोता हूँ, 7 बजे 6 बजे 7 बजे ऐसे मैं उठता हूँ। तो ये बात मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं नींद नहीं लेता प्रॉपर। और इसलिए मेरा वेट भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। एंग्जाइटी से, स्ट्रेस मेरा वेट बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता है। हो सकता है मेरे फादर एक वीडियो जरूर देखेंगे, उन्होंने बोला है मैं पॉडकास्ट देखूंगा, मैं दिखाऊंगा उनको। तो मैं नींद प्रॉपर ले पाता हूँ, ना मैं मील प्रॉपर ले पाता हूँ, क्योंकि दिमाग शांत रहता ही नहीं है। जब मेरा शांत नहीं रहता तो मेरे पिता का दिमाग कैसे शांत रहेगा? आप सोचो, वो इंसान कैसे झेलता होगा। मैं समझ रहा हूँ। और मैं आपके पिता से इस माध्यम से बस यही बोलना चाहता हूँ, देखिए अंकल, आपके बेटे ने जो भी गलती की वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनको बहुत इस बात की मतलब अफसोस है। बट उनका इंटेंट यही था कि वो आपको गर्व फील करवा पाए, प्राउड फील करवा पाए, है ना। वो नहीं हो पाया, उसका उनको दुख है। आप पे जो तकलीफ है उसका उनको दुख है। बट इंटेंशन हमेशा यही था कि एक दिन इतने पैसे कमाऊं कि अपने बाप का सीना चौड़ा कर दूं। और हर बेटे का ही रहता है, मतलब सिर्फ आपका नहीं, हर बेटे का रहता है। अब उनसे जो गलती हो गई, देखिए इसको सबको मिल बांट के सपोर्ट करना है मेंटली, क्योंकि अगर आप इनको मेंटली सपोर्ट नहीं करोगे और वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ना आपकी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी ना इनकी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। तो अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए अभी आप क्या कर रहे हो अनुज भाई? कुछ काम कर रहे हो आप? ट्रेडिंग अभी करते हो अभी आप? नहीं, अभी क्या है कि ट्रेडिंग को छोड़ा है आपने? अभी मैं 2-3 महीने से बंद कर रखा है मैंने। नहीं, मैं बोलूंगा 2-3 महीने नहीं, आप बंद कर दीजिए उसको। उसने आपके लाइफ में ना, देखिए ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन उस प्रोफेशन के चलते आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है। दोबारा मुड़ के मत देखिए उसको। आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को एक चांस देना चाहता हूँ, फंड से नहीं। जैसे मैं फ्यूचर प्रोफॉर्म के बारे में बताया, तो फ्यूचर प्रोफॉर्म में बहुत सारे लोगों को मैंने पैसा निकाल देख रहा हूँ। मैं पास में अपने दोस्तों को पैसा निकालते मैं देख रहा हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपने अगर पैसा निकाला, आपको पैसा आया है और आपको टेस्ट करना तो कर लीजिए, लेकिन अगर एक बार आपका पैसा फंसे तो उधर से निकल जाइए। मैं तो यही बोलूंगा आपको। मेरे फादर भी नहीं बोला, यही बोला है, एक चांस देता हूँ और लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, ना मैं पैसे कहीं ला के दूंगा। जॉब करो, पैसे इकट्ठा करो और उससे तुम अकाउंट कर दो, पास करो, 1-2 पे आउट निकाल के दिखाओ मुझे, मैं मान जाऊंगा। फिर तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे सपोर्ट करने को तुम्हें रेडी हूँ। लेकिन मैंने बोला कि मैं 3 महीने 6 महीने कंसिस्टेंट होकर काम करूंगा। 6 महीने तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं 6 महीने तक वैसे भी दुनियादारी मैंने छोड़ रखी है, ना मेरे दोस्त यार हैं, ना मैं कहीं जाता हूँ अब, ना मैं 4 समाज में बैठता हूँ, क्योंकि मुझे ये डर नहीं लोग मेरे बारे में क्या बात करें, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोगों को कैसे बदलते हुए देखा आपने? लोगों को बदलते ऐसे देखा कि मैं घर से बाहर नहीं निकलता था, बहुत कम निकलता था। इसलिए नहीं कि मतलब मैं कैसे फेस करूँगा, मुझे लोगों के आगे जाना ही नहीं पसंद अब, क्योंकि लोगों का चेहरा दिख गया मुझे। जब मेरे पास पैसे थे, जब मैं पैसे कमाता था, सारी चीज़ें करता, मेरे अगल बगल बहुत लोग थे। रियलिटी है आज के टाइम में कोई नहीं है। एक दो मेरे दोस्त हैं ऐसे जो नई फाइनेंशियल हेल्प करते, मुझे वो चाहिए भी नहीं, लेकिन अगर मैं उनको फ़ोन करके अपने दुख बता सकता हूँ, सुनते हैं, मुझे एडवाइस देते हैं। और अंत में इंसान को वही चाहिए होता है ना, कि किसी को बोल के हल्का हो सके। पहले टाइम था कि मैं फादर से सब कुछ खोल के शेयर करता था। आज के टाइम में हिम्मत नहीं होती मैं उनसे आँख मिलाऊं, तो मैं आज के टाइम में उनसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाता। तो अब वो चीज़ करने के लिए मुझे कोई इंसान चाहिए।
तो कभी कभी खुद से बातें करने लगता हूँ बैठ के कि हाँ यार ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ। मैंने 3-4 महीने तक का ट्रेडिंग में हॉल्ट नहीं लिया आज तक, कभी नहीं लिया। लेकिन इस बार मैंने लिया है, तो मैंने खुद के ऊपर वर्क किया है, माइंडसेट के ऊपर वर्क किया है। पहली भी चीज़ कि मेरे पे खुद का कंट्रोल ही नहीं था। मैं समझ रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेडिंग में खुद पे वो कंट्रोल होना, तो मैंने खुद पे कंट्रोल पाया है। और मैं रियल फंड डाल के मार्केट में काम नहीं करने वाला ना। अब मैं 50,000 रुपये मुझे लगेंगे अकाउंट खरीदने में, जैसे प्रॉफो में बंडल अकाउंट आते हैं 4-5 अकाउंट, एक भी खरीद सकते हो आप। तो मैं 10-20 हज़ार से छोटा अकाउंट लेके उसको सेल करने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत स्लो चलूँगा, मुझे कोई फास्ट नहीं चलना, कोई मुझे छलांग नहीं लगानी नहीं है। मुझे 2 महीने में कर्जे ख़त्म करने, साल 2 साल 3 साल 4 साल लगेंगे, मुझे पता है। लेकिन इस चीज़ से निकलने का यही एक रास्ता है कि हमारे घर में ना कोई ऐसा बहुत बड़ा बैकअप है, ना कुछ है। अगर मैंने कुछ ढंग का नहीं किया तो मुझे अपने माँ बाप को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए कि उनको कुछ हो ना, टेंशन में मेंटली कुछ ना हो। और मेरे को अभी ऑफर था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करूँ, दुबई जाके जॉब करूँ। दुबई तो ट्रेडिंग के लिए ऑफर आया था, बट मैंने डिसीजन लिया मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊँगा कि अगर मैं यहाँ हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यहाँ हूँ, मैं मैनेज मतलब अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो फिर आपके पेरेंट्स पे कहीं दिक्कत ना आ जाए। और आपको बताऊँ कि मेरे खुद के बहुत पर्सनल ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने पैसे दिए। अब उसके बाद उनको कहीं से पता चला कि भाई इसने 25% बांटा है लोगों को, तो मुझे भी देगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनको 25% दूंगा। उनसे मैं 2 लाख रुपए लिए थे, मैं उनको 25% दूंगा। तो मैंने बोला ये नहीं था कि मैं 25%, मैंने दूंगा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बढ़ा के आपको पेमेंट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे को पैसे दिए। तो वो पैसे मैंने ट्रेडिंग में ना लगा के मैंने पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसी प्रॉपर्टी में, कि 2-3 मतलब और 2-3 लाख रुपए अरेंज करके, हाँ चलो ठीक है पैसा निकलेगा तो मुझे 2-3 लाख प्रॉफिट आएंगे मेरे पास, और वो नेक्स्ट मंथ मेरे पास या अगस्त में मेरे पास आएंगे। तो मैंने सोचा था कि चलो इनका 2-3 महीने में मेरा काम हो जाएगा, मैं दे दूंगा। तो उनसे इस कदर गाली गलौज होना, इस कदर उन्होंने मेरे बाप को मेरे मुंह पे गालियां दी, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैं कभी ऐसा इंसान नहीं था मैं कभी अपने बड़े की इज्जत करना भूलूं, उसमें मैंने उनकी इज्जत करना मैं भूल गया। तब मुझे समझ में आया कि इस दुनिया में माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार छोड़ के कोई किसी का सगा नहीं है। सही बात। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, और जब भी फ़ोन करते थे आ जाओ, मैं अपना सारा काम छोड़ जाता था। वहाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई कि यार जिस इंसान के लिए मैं ऐसे खड़ा रहा, उस इंसान ने मुझे पैसे की हेल्प की। तो अब जब ऐसी चीज़ें पता चली कि हाँ भाई मैंने ऐसे लोगों को पैसे बांटे हैं, तो उन्होंने भाई फ़ायदा उठाने की कोशिश किया। मतलब इंसान को मदद करना चाहिए, उल्टा इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि चलो भाई बांटेगा पैसे। अभी कहीं ना कहीं मेरे फादर को वैसा बिलीव है कि मैं इसी चीज़ से सब कुछ ठीक करूँगा, लेकिन उनका एक ही मेरे को एडवाइस है, अगर तुम्हें वापस से प्रेशर में आके काम करना है या वापस से तुम्हें एक दिन में करोड़पति बनना है तो मत करना, छोड़ दो। अगर तुम स्लो चल सकते हो तो बोलो, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा। अगर तुम स्लो नहीं चलोगे मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगा। अभी आप जॉब से कितना बना रहे हो? 20,000 रुपये मेरी सैलरी है। 20,000 आपकी सैलरी है। मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, कुछ सजेशन दे सकता हूँ आपको? देखिए मैं आपको यही बोलूँगा ना अनुज भाई, बात कड़वी लग सकती है क्योंकि आपने एक माइंड में अपना एक प्लान बना के रखा हुआ है। आपने ऑलमोस्ट कितना साल दिया है? 3 साल दिया है ट्रेडिंग को प्रॉपर, 2023 लास्ट से अभी तक। ठीक है, 2.5 साल दिया ट्रेडिंग को। 2.5 साल एक डिसेंट टाइम होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप पे प्रेशर नहीं था, नहीं। तो स्टार्टिंग में भी कुछ बहुत बड़ा नहीं बनाया आपने, है ना। जब प्रेशर आया तो फिर आपने नुकसान, मतलब वो बढ़ते गया बड़ा हो गया, वो हो गया। अभी ठीक है, अभी प्रेशर है, लेकिन अभी आप अब प्रेशराइज नहीं करोगे अपने माइंड को, लेकिन फिर ट्रेड करोगे। मेरे को फिर डर है इस बात का कि फिर आप उस लूप में चले जाओगे, और आप ऑलरेडी इतना फंस चुके हो कि अब मैं चाहता नहीं है बोलना, बट लेकिन अगर आप फंसोगे तो फिर आपको लगेगा भाई कि सब कुछ खत्म कर दें, या फिर अपने, जैसे आपने बताया कि अपने पेरेंट्स को हटा लें। मेरा सजेशन रहेगा थोड़ा रियलिस्टिक और कड़वा है कि आप ट्रेडिंग से बिल्कुल अलविदा कर दीजिए जब तक आप अपना कर्ज पूरा मुक्त ना करते हैं। अब आप बोलेंगे भाई मैं कहाँ से कर्ज मुक्त करूंगा, अगर मैं ऐसे कमाऊंगा तो मेरे को तो पूरी जिंदगी लग जाएगी कर्ज मुक्त करने में। आपको अगर ऑफर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने का, आपको अगर ऑफर आ रहा है बाहर जाने का, आप जाइए, आप वहां पर 2-2 टाइम काम कीजिए।
आपके चलते आपके पेरेंट्स परेशान है ना, आप 4 से 5 साल दे देंगे, आपका सारा पैसा बाहर अगर आप कमाएंगे, जब डॉलर में कमाएंगे आप और इससे दूर रहेंगे, क्योंकि ये आपको झांसा देती है कि पैसा बन जाएगा, ये आपको वो दिलासा देती है कि पैसा बन जाएगा, और बनता है पैसा। लेकिन अगर आप चाहोगे ना, आप अभी फिर स्टार्ट करोगे, आप अच्छा करोगे, मेरे को पता है, आप स्टार्ट करोगे, अच्छा करोगे, स्केल करोगे, फिर दिमाग में कुछ ऐसा हो जाएगा ना, और फिर वहां से कहानी खत्म हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? ट्रेडिंग वो लूप है, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस लूप में दोबारा फंस के फिर खत्म कर दो। अब मान लो 2 साल आपने फिर लगाए और फिर कुछ बनाया और फिर सारा डुबा दिया, कुछ अपने जेब से नहीं गया, 2 साल फिर बर्बाद हो गया, आपका ब्याज आपका बढ़ते गया। उससे अच्छा है जिससे भी आपने पैसे लिए हैं उनसे बैठ के बात कीजिए, सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए, जाइए बाहर, 2 टाइम काम कीजिए, आराम से महीने का 1.5-2 लाख रुपया आपको मिल जाएगा बाहर में, कम में रहिए, और इस टाइम को याद रखिए, ये टाइम आपको आगे जाके बड़ा बनाएगा। हो सकता है बाहर निकलेंगे, बाहर कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी आपके लिए, ठीक है, 4-5 साल आपके गए, मैं मान रहा हूं कि 5 साल आपके चले जाएंगे ये सब रायता ठीक करने में। अगर 5 से 6 साल बाद भी आप 7 साल भी लग गए आपको, 35 के एज में भी अगर आप सब कुछ खत्म कर गए, उसके बाद वहां 5 साल 7 साल में आपने कुछ कनेक्शन बिल्ड कर लिए, कुछ बिजनेस में डाल दिया पैसा, क्या पता वहां से कुछ आपका बन गया, क्या पता किस्मत आपके लिए कुछ और ही रखी हुई है। हम कई बार क्या होता है ना, एक चीज को पकड़ लेते, नहीं इसी में क्या पता, इसमें आपका कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ बर्बादी लिखी हुई है। मतलब हर एक इंसान की किस्मत होती है ना कि इसमें कुछ अच्छा लिखा है, इसमें बर्बादी लिखी हुई है। अब मेरे किस्मत में मान लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत मन था बचपन में कि मैं प्लेन उड़ाऊं। अब मैं आज जाऊंगा प्लेन उड़ाने के लिए तो मैं कर दूंगा, न्यूज ही आएगी न्यूज में कि भैया क्रैश कर दिया इसने, तो मैं वो नहीं काम करूंगा। हो सकता मेरी किस्मत में ये सब काम लिखा है तो मैं ये कर रहा हूं। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि आपके किस्मत में हर इंसान के अंदर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तो स्किल दे रखी है, और मेरे को आपसे बात करके मैं इतना जज कर पा रहा हूं कि आप बात अच्छी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप चीजों को पकड़ सकते हो, तेज हो, आप कुछ अच्छा कर सकते हो। आप गलत जगह अपना दिमाग लगा रहे हो, गलत जगह दिमाग लगाएंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। वो होता है ना, हम लोग सीखते हैं ना मैथ्स में, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो आंसर 0 आएगा। आप वही कर रहे हो। अगर आप वहां जाके 5 साल तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई यहां पर भी तो मेहनत कर रहे हो, आप वहां जाके मेहनत कर लो, दिन रात मेहनत कर लो, एक कर दो आप, और धीरे धीरे करके इस लूप होल से निकलो। कुछ ना कुछ 5 साल 6 साल 7 साल में मिल जाएगा आपको ऐसा ना, जिससे आप कुछ बना सकते हो बड़ा, और आपके पिताजी को लंबी उम्र मिले, आपके माता पिता को, कि वो ये आपका कमबैक भी देखें, और उसके बाद जो आपका अप ट्रेंड है, जो बोलते हैं ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग में, वो ब्रेकआउट भी देखें। लेकिन देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे बात करता हूँ, बहुत लोग से बात करता हूँ, है ना, मेरे को इन एंड आउट सब कुछ पता है। हो सकता है मैं आपसे एज में बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं आपका अच्छा ही चाहता हूं कि आप अगर यहां पर आए हैं तो दोबारा आए, और दोबारा अगर ना आ पाए तो कम से कम मेरे को बताएं कि महक भाई सब सॉर्ट हो गया, इससे बड़ी कुछ बात नहीं हो सकती। आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो वक्त कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस दिन यहाँ वापस आऊंगा उस दिन मैं सारा कर्ज निपटा के आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमसे ज्यादा खुश कोई नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए हमें तो आपकी जर्नी आज पता चली है, बट मैं फील कर पा रहा हूँ कि क्या चीज से आप गुजर रहे हो, क्या चीज से आप गुजरे हो, क्या चीज से आपकी फैमिली गुजर रही है, क्या हरासमेंट वो जो लोन वाले हैं वो करते हैं। वही बात है, बुरा वक्त का भी बुरा वक्त आता है, इसका आ जाएगा, लेकिन इसका आने के लिए आपको फिर स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, आप जैसे बोलते हो ना कि मेरे से कोई मिलता नहीं है, मेरा कोई फोन नहीं उठाता, तो इस इतना हैवी माइंडसेट में ना इंसान के दिमाग में थॉट भी नहीं आता, आइडिया भी नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो सब कुछ बंद करने का मन करता है। लेकिन अगर आप निकलोगे, सोचोगे, जैसे आपने बताया कि आपको अपॉर्चुनिटी आई है, मैं तो बोलूंगा इससे अच्छी कुछ बात नहीं हो सकती। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता, मैं समझ रहा हूं कि आपके पेरेंट्स पे आपको डर लग रहा है, आप लेकिन सबको बता के जाइए, भागिए मत, बता के जाइए, फेस कीजिए, क्या कर सकते हैं, बता के जाइए, और ये ठीक हो सकता है। मैं अभी भी बिलीव करता हूं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेडिंग से फिर वो काम करें तो मेरे को ये 2 चीज का डर है, या तो फिर और दलदल में फंसो आप, या फिर अगर दलदल में नहीं फंसोगे फिर आपका 2 साल 3 साल बर्बाद होगा और ब्याज के पैसे बढ़ते जाएंगे, तो फिर आप कभी नहीं निकल सकते उससे। तो एक बार सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। जैसे बैंक भी होता है ना, बैंक भी ब्याज लेता है, वो भी सेटलमेंट करता है। बैंक का भी एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि भैया ये विजय माल्या भाग गया, कहाँ दे रहा है वो पैसे। ठीक है, आप विजय माल्या नहीं हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आप उनसे बोलिए कि भैया ऐसे करते जाओगे ना तो मैं मर जाऊंगा। अगर मेरे को बेच के तुम कुछ पैसा कमा सकते हो तो कमा लो, और अगर तुमको पैसे चाहिए तो बैठते हैं, क्या एक फाइनल अमाउंट बताओ, एक किस्त निकालते हैं हम लोग। मैं यहां पर जा रहा हूं काम करने, और इसी नियत से जा रहा हूं कि तुम्हारा पैसा लौटाऊं। अगर भागना होता तो मैं अभी भी भाग जाऊं। बात कीजिएगा तो जो सुनेंगे सुनेंगे, जो नहीं सुनेंगे हर चीज का उपाय निकलेगा।
है ना। कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं सुनते, वो नहीं सुनेंगे, उनका एकदम श्योर है कि भाई उनको चाहिए तो पैसा चाहिए, चाहे आप मर के दो, चाहे जी के दो, चाहे देखे दो, खुद को बेच के दो। हाँ मैं समझ रहा हूँ लेकिन कोई ना कोई तरीका निकालिए इसका भी, कोई ना कोई तरीका निकालिए। जब इनको ढूंढ लिया आपने, जब पैसे चाहिए तो ढूंढ लिया ना आपने इनको, तो कोई ना कोई तरीका निकलेगा। लेकिन मैं एंड में यही बोलूंगा कि अभी भी कुछ गया नहीं है, गया तो बहुत कुछ है लेकिन सब ठीक हो सकता है। इंसान को लगता है अभी, मैं तो यही चाहता हूँ कि 10 साल बाद इस टाइम को आप मुड़ के देखो, बोलो कि अच्छा हुआ था ये हुआ था, तभी मेरे को लोगों की पहचान हो गई, पैसे की वैल्यू क्या है वो समझ में आ गए। और आपने जैसे बोला ना कि माता पिता ही सब कुछ होते हैं, बहुत लोगों के सच में वो पता भी नहीं चलता, बहुत लोग को तब रियलाइज होता है ना जब वो खुद माता पिता बनते हैं या फिर उनके माता पिता चले जा चुके होते हैं। आज जब 2022 में ट्रेडिंग शुरू की थी तो उस टाइम मैं लोगों के पॉडकास्ट देखता था, तो कोई इतने पैसे कर्जे में, कोई इतने कर्जे में, कोई इतने कर्जे में, तो वो बताते थे कि यार मेरे अगर ब्याज वाले आते पैसे मांगते, तो मैं उस टाइम बोलते मैं बहुत ब्लेस हूँ कि भाई मैंने बहुत सही से स्टार्ट किया है और कभी मैं इस चीज़ में नहीं आऊँगा, मैं कभी दलदल नहीं फंसूंगा लाइफ में। और जब मैं आज दलदल में हूँ तो अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले मुझे ये बात याद आई कि यार यही सेम चीज़ मैंने 2022 में बोली थी खुद से, और आज मैं सेम उस चीज़ में खड़ा हूँ। तो भाई मतलब इंसान कभी सोचता है कि नहीं मेरे साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बिल्कुल वो चीज़ उससे हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आज की डेट में जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब के साथ साथ मैं अभी तो प्लान कर रहा हूँ डिलीवरी का काम करने के लिए रात में। हालांकि अगर मैंने डिलीवरी का भी काम शुरू किया तो फिर मुझे सोने का टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वैसे भी रात में नहीं सोता, तो मेरी शिफ्ट होती है 11 से 9 जॉब की, समझ गया। तो मैं 8:30 बजे में निकलना पड़ेगा, फिर मैं 9 से रात को 2 बजे तक मुझे जेप्टो चलाना पड़ेगा, क्योंकि जॉब की सैलरी तो एक फिक्स डेट पे आती है। लेकिन इसको करना शुरू करेंगे तो क्या होगा ना कि कम से कम माइंड को डाइवर्ट करेंगे आप। मैं जॉब पे इसलिए ज्वाइन किया मैंने ना कि माइंड डाइवर्ट होता है, और प्लस वो पार्ट की एक एजेंसी है, तो उसमें मुझे बाइक और कार में इंटरेस्ट भी बहुत बचपन से है, तो मुझे मजा भी आता है काम करने में। लेकिन फिर वहाँ क्या होता है ना, बहुत बेचैनी होती है, फिर फोन आते हैं जब लोगों के ना, फोन नहीं उठा पाता तो बाद में लोग भड़कते हैं, फिर ये बेचैनी होती है यार कि मैं जॉब कर रहा हूँ यार, मैं पैसे कैसे दूंगा लोगों के, और कैसे पापा हैंडल करेंगे, कैसे कोई हैंडल करेगा। नहीं, अगर आप स्ट्रेस लोगे ना कि मैं पैसे कैसे दूंगा तो कोई उपाय नहीं आएगा। पता है क्या है, मैं आज के डेट में मेरी फैमिली से मेरे ऊपर रिला है, मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि इतना बड़ा दलदल है, इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास बहुत करोड़ों अरबों की जमीनें थोड़ी हैं, यहाँ बहुत रईस ज़्यादा थोड़ी हैं, बहुत पैसा थोड़ी है हमारे पास कि हाँ भाई चलो जमीन हटा के 1-2 करोड़ रुपये भर दिए हमने, हो गया। अब जो करना है शुरू से करना है, स्टार्टिंग से करना है। तो वही पापा बोलते हैं, तो जब भी तुम स्टार्ट करते हो, तुम उठते हो, तुम वापस घूम फिर के वहीं आते हो। एग्जैक्टली और मेरे को वही लग रहा है कि फिर दोबारा से आप जो स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग में, फिर वही होने वाला है अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखिए मैं रियलिस्टिक आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है ऐसा कि बस एकमात्र यही चीज़ है मेरे को आगे बढ़ाने की, इसी एकमात्र चीज़ ने आपको यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। अब यहाँ से आगे आपकी भी लिमिट नहीं है, एक होता है ना लिमिट ब्रीच कर दी आपने। अब यहाँ से आप कहाँ जाओगे मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ से भी सॉल्व किया जा सकता है चीज़ें, लेकिन वो बिना ट्रेडिंग के ही हो सकता है। उसके बाद अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया, फिर आपका मन करे कि हाँ मेरे को फंडेड अकाउंट करना है, कीजिए। उसके बाद मैं भी नहीं रोक रहा हूँ आपको, जो करना है आप कीजिए, है ना। एक बस मैं इससे छोटा ट्राई करना चाहता हूँ कि हाँ भाई 10,000 रुपये लगेंगे, 10 नहीं आई थिंक 7,500 रुपये लगेंगे एक छोटा सा अकाउंट फ्यूचर का बाई करने के लिए। मैं समझ रहा हूँ। देखो अनुज भाई, वो फिर माइंड को आप समझा नहीं पा रहे हो। माइंड को पहले समझाना पड़ेगा, बस हो गया, हटाओ इसको, नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो आप समझा नहीं पा रहे हो। वो उम्मीद आपके माइंड को मतलब आपको तो उम्मीद उतना नहीं है, लेकिन आपका जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि इससे नहीं हो सकता। और इस जिद के चक्कर में आप देखो आप कहाँ पर आ गए हो। अभी मैं बोलूँगा कि आप सबसे पहले तो अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। टेंशन मैं तो ऐसे बोलूँगा कि मत लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा, कम लेने की कोशिश कीजिए। इससे थोड़ा किस तरह से निकलना है उसकी प्लानिंग कीजिए, थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दीजिए और खुश रहना सीखिए, अकेले में भी खुश रहना सीखिए। और नहीं ये तो चीज़ है कि मुझे देख के नहीं बता सकता कि मैं इतने बड़े कर्जे में बैठा हूँ या मैं इतने प्रॉब्लम में हूँ। हाँ, क्योंकि मैं और सबसे ज्यादा अंदर टूटता वही है इंसान जो ऊपर से खुश रहता है और अंदर से टूटा हुआ रहता है ना। ठीक है अनुज भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए,
बहुत करेज चाहिए अपनी पूरी कहानी बताने के लिए, और हमसे मतलब मेरे को जो लगा कि मैं आपको क्या बता सकता हूं मैंने बताने की कोशिश की। मानना नहीं मानना आपके काम है, बट उम्मीद करूंगा कि जितने लोगों ने इस एपिसोड को देखा कुछ ना कुछ सीखा होगा। और इनको लाने का या किसी को लाने का मकसद एक ही है भाई, हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं है इसमें, है ना। मकसद बस यही कि दूसरा अनुज नहीं होना चाहिए, ऐसा है ना। मैं एक एडवाइस ये दूंगा कि पहली चीज तो कर्ज पे लेके ट्रेडिंग ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आप किसी भी फील्ड में नहीं हो सकते। और अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, अगर आप चाहो कि हम 1 साल में करोड़पति बन जाए, नहीं बन सकते। एक डॉक्टर 5 साल देता है, इंजीनियर 5 साल देता है, तो टाइम लगता है हर चीज़ों में। सही बात है। और जिसका खुद पे कंट्रोल है, और लोग देखते हैं, एक चीज़ और लोग देखते हैं, इन्फ्लुएंसर देखते हैं कि यार इसकी लाइफ लेविश है, ये इतना पैसा कमा रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है कि वो ट्रेडिंग करता ही नहीं है, वो बैकएंड में ट्रेडिंग करता ही नहीं है। बैकएंड में उसका जो माइंडसेट है वो हमसे भी खराब होता है। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, और कई लोग मेरे से इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि मैं उनके साथ नहीं घूमता हूँ, मैं उनसे बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को भाई वैसे इंसान से दूरी रखनी है। क्योंकि मेरे को पता है कि वो जो गाड़ी में बैठ रहा है और वो जो कपड़े पहन रहा है ना, वो कई लोगों के आंसू के गाड़ी और कपड़े हैं। मेरे को नहीं पार्ट बनना है भाई। कम कमाएंगे, खुश रहेंगे, चैन के नींद सोएंगे, किसी का गलत नहीं करेंगे। और उन लोगों को लगता है ऐसा है कि हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं भाई? आप ही गलत कर रहे हो। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, 80-90% आपको देख के ही आए हैं, जो आपने चमकाई। और देखिए, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, पब्लिक की भी गलती है। अगर मैं कुछ सिखाता हूं ना तो कोई नहीं दिखेगा, मैं अगर गाड़ी दिखा दूंगा ना सब देखने आएंगे। बिल्कुल। क्या भाई, ट्रेडिंग और गाड़ी से क्या लेना देना है? ट्रेडिंग और गाड़ी से, लग्जरी लाइफस्टाइल से क्या लेना देना है? आप लोग देखते हो तभी तो वो बनाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। मैंने तो बहुत करीब से देखा इस इंडस्ट्री को। जिस मैं इंस्टीट्यूट में था, वहां पे जितने भी आज के टाइम में जो मेंटोर बन के बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे छा रहे हैं ना, उस टाइम पे उनका माइंडसेट मुझसे भी खराब था। एग्जैक्टली। वो ट्रेड लॉस करते थे, अगले 2 मिनट में ट्रेड खोलते और थे। सब अपनी कहानी फर्जी बताएंगे आपको कि मैं ऑटो वाला था और मेरी लाइफ ये हो गई, मैं कबाड़ी वाला था मेरी लाइफ ये हो गई। सब कबाड़ी और ऑटो वाले ही आजकल ट्रेडर बन रहे हैं। और असल में ट्रेडिंग में चाहिए पैसा, पैसा किसी के पास है था ही नहीं। सब ने इस तरह से स्कैम करके पैसा बनाया। सब जान गए सोशल मीडिया में पैसा है, सब सोशल मीडिया पे आ गए। तो वही रियलिटी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा लगा अनुज भाई आप आए। उम्मीद करूंगा कि अगले बार जब हम बात करें तो आप कुछ ना कुछ यहाँ से पॉजिटिव न्यूज दें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल दूंगा। थैंक यू। थैंक यू। सो आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं शार्क एक्सचेंज की बात करता हूं तो शार्क एक्सचेंज इंडिया का सबसे कम ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि अगर आप शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होते हो तो महीने का अप टू 30,000 रुपीज की आपकी ट्रेडिंग फीस बिल्कुल आपको रिफंड हो जाती है। यहां पर आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल, यूएस स्टॉक्स आराम से। और शार्क एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, AML कंप्लायंट है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कीजिए एंड रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग कीजिए एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।